तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 843वां। कौन सा है? 843वां। जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली पीपल। मतलब वृद्धावस्था तथा वृद्ध लोगों की समस्याओं को वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी। जेरेंटो इजी है वैसे। आप जैसे देख लो इसमें जो रूट वर्ड से जेरोन का मतलब क्या होता है? बूढ़ा। और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो वहीं से आ गया। जेरोंटोलॉजी का मतलब क्या हो गया? जेरोंटोलॉजी का मतलब हो जाएगा वृद्धावस्था का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गैरीमैंडर। गैरीमैंडर नेक्स्ट वर्ड हमारा गैरीमैंडर। गैरीमैंडर का मतलब है जेरीमैंडर या गैरीमैंडर आपको। जेरीमैंडर। जेरीमैंडर का मतलब होता है राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव क्षेत्र की सीमाओं में हेरफेर करना। उसे क्या बोलते हैं? जेरीमैंडर करना। मतलब मैनिपुलेट करना इलेक्टर बाउंड्रीज को। किसके लिए? पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे जेरीमैंडर। कैसे याद करोगे? पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये एक कार्य या एक्शन को दर्शाता है। चुनाव जीतने के लिए किसी क्षेत्र के बॉर्डर को जबरन बदलने या हेर फेर करने की प्रक्रिया होने के कारण ये क्या है? वर्ब है। इसका रूप है जेरीमैंडर्ड या जेरीमैंडरिंग बदले जा सकते हैं। ठीक है, इसका रूट वर्ड देखो। ये सन जो 1812 में अमेरिका के गवर्नर थे, कौन है? ये जेरी के नाम और सैलमेंडर एक प्रकार की छिपकली जैसा जीव को मिलाकर बनाया गया। किसके? जो ये अमेरिका का गवर्नर था, कौन? एलब्रिज जेरी। कौन था? एलब्रिज जेरी के नाम और स्लैमेंडर एक प्रकार की मछली जैसे जीव को मिलाकर बनाया गया। क्योंकि उन्होंने अपने फायदे के लिए चुनावी क्षेत्र को नक्शा छिपकली जैसा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया था। ठीक है, तो वहीं से आया है। कौन सा? जेरीमैंडर। निमोनिक्स से कैसे याद करोगे? कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही चालाक और वरिष्ठ नेता जिसका नाम क्या है? जेरी। जी जेरी। जेरी को डर है कि वह चुनाव हार जाएगा, इसलिए वह रात के अंधेरे में जादुई मंडर मतलब बंदर को बुलाता है। जेरी मैंडर मतलब बंदर को बुलाता है। वह उस बंदर के हाथ में पूरे चुनाव का नक्शा दे देता है और वह बंदर पूरे देश के चुनावी बॉर्डर के ऊपर उछल कूद करके लाइन को इधर उधर खिसका देता है, ताकि जेरी के विरोध वोटर दूसरे क्षेत्रों में चले जाए और जेरी आसानी से चुनाव जीत जाए। तो वहीं से आया है। तो कैसे याद करोगे? जेरी मेंढर को देखो, जेरी और बंदर द्वारा मिलकर नक्शे में की गई चुनावी हेरफेर। ठीक है, याद हो गए? जेरी और जेरी के बंदर ने रात को जो उसके नक्शे में हेरफेरी कर दी थी। भ्रमित करने वाला वर्ड है इसमें मीएंडर। मीएंडर का मतलब होता है नदी का घुमावदार रास्ता होता है ना, उसे ही बोलते हैं क्या? मीएंडर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा गेस्चर। गेस्चर का मतलब क्या होता है? गेस्चर का मतलब होता है इशारा, संकेत, शारीरिक हुआ, उसे बोलते हैं गेस्चर। ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, उसे क्या बोलते हैं? गेस्चर बोलते हैं। गेस्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गेस्चर बोलते हैं। क्या? ए मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, उसे बोलते हैं गेस्चर बोलते हैं। अंग संकेत है, गेस्चर बोलते हैं। कैसे याद करोगे? गेस्चर तो इजी है, सबको याद होगा। नेक्स्ट हमारा गास्टली। गास्टली। गास्टली का मतलब होता है कोजिंग हॉरर और शौक, उसे बोलते हैं गास्टली। भयावह, डरावना, भयंकर। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि जो गास्ट है ना, गास्ट क्या है? एक गास्ट एक नाउन है और नाउन के बाद में एल आई लगता है तो वो क्या हो जाता है? वो नाउन ही रहता है, वो एडजेक्टिव होता है। और जैसे एडजेक्टिव के बाद में जो एल वाई लगता है ना, नाउन के बाद में एल वाई लगता है तो वो क्या होता है? वो होता है एडवर्ब, वो सॉरी एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव के बाद में एल वाई लगता है वो है होती है एडवर्ब। ठीक, लगभग 99 केस में ऐसा ही होता है। अभी से याद करो। रूट वर्ड है ये पुरानी अंग्रेजी शब्द जो गोश्त से आया है। गोश्त का मतलब ये होता है डरावना। इजी याद हो जाएगा। कैसे याद करो? इसमें गोश्त से, गास्टली का मतलब गोश्त से। नेक्स्ट हमारा गेटो। 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 गेटो का मतलब क्या होता है? बस्ती। इंपोर्टेंट वर्ड है। गेटो का मतलब होता है बस्ती।
किसी विशेष जाति या धर्म के लोग को अलग थलग इलाका, उसे बोलते हैं गेटो या गेटो। क्या बोलते हैं? गेटो। गेटो ए पार्ट ऑफ ए सिटी स्पेशली ए पुअर एरिया वे, जहाँ पे पीपल और पर्टिकुलर रेस और रिलीजन के रहते हैं, उसे बोलते हैं क्या? गेटो बोलते हैं। गेटो, गेटो एक इतालवी शब्द है जो 16वीं शताब्दी में वेनिस शहर के उस अलग हिस्से को कहा जाता था जहाँ पर यहूदी समुदाय के लोग मुख्य शहर से अलग रखा जाता था, उसे बोलते हैं गेटो, बोलते हैं गेटो। ठीक है। अब ये निमोनिक से याद करो। इसमें याद करने के लिए सोचे गेटो, गेटो, जी, गे, गेटो को सोचे गेट ओ, यानी गेट बंद, गेट क्लोज्ड। एक ऐसा गेटो, गेट ओ, गेटो को कैसे याद करो? गेट ओ, गेट ओ क्लोज मत, गेट ओ, गेटो का मतलब होता है गेट क्लोज्ड है। एक ऐसा गरीब इलाका जहाँ पर कुछ खास जाति के लोग रहते हैं और अमीर शहर वाले ने उनके इलाकों के चारों तरफ एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा दिया है ताकि वो मुख्य शहर में ना आ सके और वहीं अलग थलग रहे। उस बंद गेट की बसी हुई बस्ती, जो लाचार और गरीब बस्ती, उसे गेटो कहते हैं। ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा गिव बेरिस, जिब बेरिस, जिब बेरिस। जिब बेरिस का मतलब क्या होता है? बेमतलब शब्द, बकवास शब्द, निरर्थक बातें जो समझ में ना आए, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जिब बेरिस। जिब बेरिस मतलब अनइंटेलिजिबल या मीनिंगलेस स्पीच या राइटिंग, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जिब्रिस। जिब्रिस क्या बोलते हैं? जिब्रिस। जिब बेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिब बेरिस मतलब अनइंटेलिजिबल और मीनिंगलेस स्पीच और राइटिंग, उसे बोलते हैं क्या? जिब्बेरिश। जिब्बेरिश का मतलब होता है बेमतलब के शब्द। याद कैसे करोगे? इसमें जो मूल शब्द है ना, रूट वर्ड है इसका, इसमें बड़बड़ाने की आवाज निकलने वाली प्रक्रिया जिबर से बना है, जिसका मतलब होता है बिना सोचे समझे बहुत तेजी से ऐसे स्पष्ट बोलना, जिबर। अब इसको निमोनिक से कैसे याद करो? ये जिबेरिश देखो, जिबेरिश, 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 जीव, जेड आई बी, जी आई बी, जीव का रस, रिस, जीव का रिस, जीव का रिस से याद करो। मान लीजिए कोई इंसान शराब पी कर आया है और उसकी जीभ बहुत तेजी से चलने लगी, उसने मुंह निकालने के लिए शब्दों में बहुत ज्यादा रस, मतलब वो भीड़ हो गया, तो शब्दों की इस जल्दबाजी को, भीड़ के कारण उसके मुंह से क्या निकला किसी को कुछ नहीं समझ आया। ठीक है, सिर्फ गिबर गिबर बड़बड़ा रहा था। तो कैसे याद करोगे इसे? तो जीभ के रस से पैदा हुई वह समझ में न आने वाली बकवास, मतलब जीभ, जीभ देखे इसमें जीभ बरस कैसे याद करो? जीभ और रिस, जीभ में अगर ज्यादा रिस चिकनी हो जाएगी तो कुछ भी बोल देगा, ऐसे हो जाए। इसका जो कंफ्यूजिंग वर्ड है जारगोन, जिसका मतलब होता है विशेष पैसे, जैसे डॉक्टर वकील की तकनीकी भाषा होती है उसे क्या बोलते हैं? जारगोन बोलते हैं। क्यों? इसकी डॉक्टर और वकीलों की तकनीकी भाषा होती है जो आम लोगों की समझ नहीं आती, उसका अपना ही एक मतलब होता है, जबकि जिबरिश का कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जिंजीविटीज, जिंजीविटीज, जिंजीविटीज क्या है? जिंजीविटिस, जिंजीविटिस, जिंजीविटिस का मतलब होता है मसूड़े की सूजन या जलन होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम जिंजीविटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंजीविटिस बोलते हैं। जिंजीविटिस मसूड़ों का सूजन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, उसे बोलते हैं मसूड़ों का सूजन। पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका क्या? नाउन। क्यों? कि इसमें लास्ट में जो आई एस टी आई एस है ना, इसलिए। रूट वर्ड देखो, ये लैटिन शब्द है जो जिनजीवा से, जिनजीवा का मतलब क्या होता है? जिनजीवा का मतलब होता है लैटिन में मसूड़ा होता है, और ग्रीक सफिक्स है आई टी आई एस, जिसका मतलब क्या होता है? सूजन या जलन, जैसे हेपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, अर्थरिट, ये क्या? अर्थरिट्स से मिलकर बना है। कैसे याद करोगे इसे? जिंजीविटिस, जिंजीविटिस को याद करो, जिंगवी, साफ साफ ध्वनि आ रही है। जिंगर, जिंगर मतलब अदरक की। मान लीजिए कि आपके दांत और मसूड़े बहुत कमजोर है, आपका कड़क और तीखा अदरक दांतों में बहुत जोर से चबा लिया, वह अदरक मसूड़ों के अंदर धस गई और आपके मसूड़ों में भयंकर लाल रंग का सूजन आ गया है, तो खून निकलने लगा, तो वह अदरक जिंगर चबाने से जो मसूड़ों में होने वाली ये भयंकर सूजन है ना, उसे ही क्या बोलते हैं? जिंजीवाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जिंजीवाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंजीवाइटिस। ठीक है, याद हो गया, इजी है, सबको याद हो गया होगा। जिस्ट, जिस्ट, जिस्ट का मतलब क्या होता है? जिस्ट का मतलब होता है सार, सारांश, मुख्य बात, उसे बोलते हैं जिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस्ट। द मेन पॉइंट और इसेंस ऑफ ए स्पीच, टेक्स्ट और मैटर, उसे बोलते हैं जिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। ठीक है, रूट वर्ड देखो, यह वो पुरानी जो फ्रांसीसी भाषा के वाक्य से आया है, जिसका अर्थ होता है कि पूरा मामला इस मुख्य बिंदु पर टिका हुआ है। अब इसे याद करो आप किससे? जिस्ट को याद करो आप, जो जिस्ट है ना ये, इसे याद करो रजिस्टर से। रजिस्टर, जिस्टर, रजिस्टर, जिस्टर, जो जिस्टर है ना रजिस्टर में। मान लीजिए कि आपकी परीक्षा कल सुबह और इतिहास की किताब के 100,000 पन्नों की है। आप पूरी किताब तो एक रात में पढ़ नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं कि आप क्लास के टॉपर दोस्त का रजिस्टर मांग कर लाते हैं, जिसमें वो पूरी किताब का केवल मुख्य मुख्य बात और फॉर्मूले लेके रखे हैं। तो आप उसे पढ़कर पूरी किताब का निचोड़ 10 मिनट में समझ जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रजिस्टर, रजिस्टर, कैसे याद करोगे? तो जिस्ट, जिस्ट में जी आई, रजिस्टर में GIST आता है ना, रजिस्टर, इसमें भी GIST आ रहा है। तो रजिस्टर लाकर आपने पूरा क्या निकाल लिया? सार निचोड़ 10 मिनट में। जो रजिस्टर में लिखा हुआ वही निचोड़ क्या बोलता है? उसे बोलते हैं जिस्ट बोलते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड है इसका जेस्ट। जेस्ट इसका अर्थ होता है मजाक। क्या होता है? जेस्ट का मतलब मजाक, दिल लगी या हंसी मजाक करना, उसे बोलते हैं जेस्ट। उच्चारण समान है और अर्थ बिल्कुल अलग है इसका। ठीक है, जेस्ट, जेस्ट, जेस्ट। ग्लेशियर तो सबको याद होगा, ग्लेशियर, ग्लेशियर। क्या है? ग्लेशियर। ER है लास्ट में, इसमें स्पेलिंग में AR दे देते हैं। ठीक है, क्या है? ग्लेशियर। कैसे याद करोगे इसे? जो ग्लेशियर है ना, इसका मतलब एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ, किसका? आइस का, जो क्या करता, मूव करता वेरी स्लोली, जब अक्सर डाउन माउंटेन वैली में, उसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। याद कैसे करोगे? हिमनद, बर्फ का पहाड़, इजी, ये सबको याद होगा। नेक्स्ट, ग्लासेज। ग्लासेज का मतलब होता है चश्मा। ए पेयर ऑफ लेंसेज सेट इन ए फ्रेम, worn टू करेक्ट डिफेक्ट्स, और विजन को करेक्ट करने के लिए पहना जाता है। उसे क्या बोलते हैं? एनक के चश्मा, मतलब ग्लास सेज, ग्लास, GLASSES, ग्लास सेज, ग्लासेज होता है वो। ठीक है, ये सबको याद हो गया होगा। अभी इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम क्विक क्विक रिवीजन देख लो इसमें। तो जेरेंटोलॉजी को कैसे याद किया? जेरोन को मतलब बुढ़ापे में गिरना, वृद्धावस्था का अध्ययन होता है। गैरीमेंडर को कैसे याद किया था? गैरी, जैरी एक नेता था जिसने बंदर को बुलाकर हेराफेरी करा दी थी। गैस सर सबको, ये सारा मतलब ये तो सबको याद होता है। गास्टली बूथ से याद किया था। गेटो, गेटो को कैसे याद किया था? गेट बंद करके गरीबों को अलग रखा था। तो ठीक है, उससे किसी खास वर्ग की पकड़ व्यवस्था थी। जिबे, जिबेरिस को कैसे याद किया था? जिबेरिस को, जीभ में जो रस आता है तो ज्यादा बोलते हैं उसे, मैं मतलब कि बकवास करते, जीभ में रस आता है तो, जीभ का रस होना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जिंजी, जिंजीवाइटस। जिंजीवाइटस को जिंग किससे याद किया था हमने? जिंगर, जिंगर मतलब अदरक से, अदरक चबाने से जो मसूड़ों में दर्द हुआ था, उस सूजन को याद किया। जिस्ट, जिस्ट को किससे याद किया था? रजिस्टर से याद किया था। रजिस्टर में जो लिखा हुआ पूरा निचोड़, किताब का पूरा निचोड़ क्या होता है? जिस्ट होता है, मुख्य सारांश मतलब। ग्लेशियर सबको याद हो गया, ग्लासेस सबको याद होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा वर्ड है? जो नेक्स्ट वर्ड है ग्लोसरी। क्या है? ग्लोसरी, जिसका मतलब होता है शब्दावली, जो कठिन या विशेष शब्द की सूची होती है ना, उसे बोलते हैं हम क्या? ग्लोसरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोसरी। ठीक है, कैसे याद करोगे? ए लिस्ट ऑफ टेक्निकल और स्पेशल वर्ड विद देयर मीनिंग्स होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ग्लोसरी, बोलते हैं ग्लोसरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन। क्यों? क्योंकि लास्ट में RY लग रहा है इसलिए। जो ये है शब्द, ग्रीक शब्द है, जो ग्लोसा से आया, किससे? ग्लोसा से आया, जिसका अर्थ होता है जीव या भाषा आता है। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जीव या भाषा। याद करने की ट्रिक देखो इसे। ग्लोसरी में ग्लोस शब्द आता है, जिसका मतलब होता है चमकना। जो ग्लोसरी में जो ग्लोस शब्द आया है, उसका मतलब क्या होता है? चमकना होता है। किताब में जो कठिन शब्दों को चमकाने या साफ साफ समझाने के लिए अंत में जो लिस्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं? ग्लोसरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? ग्लोसरी। अभी याद नहीं हो और दिखा, तो इसे कैसे याद करोगे? आप याद करो इसे, ग्लोसरी को याद रखिए किससे? जो ग्लोसरी है इसको याद करो,
ग्लो, ग्लो का मतलब क्या होता है? चमक। और सॉरी से याद रखें, जब कोई आप कठिन किताब पढ़ते हैं तो सब समझ नहीं आते, तो आपका चेहरा मुरझा जाता है, लेकिन जैसे ही आप किताब के पीछे की जो ग्लोसरी शब्द सूची देखते हैं तो आपका चेहरा ग्लो करने लगता है, तो आप मुश्किल शब्दों को सॉरी बोलकर आसानी से याद कर लेते हैं। यह सूची आपको ज्ञान को क्या करती है? चमका देती है। याद हो गया ग्लोसरी को कैसे याद करोगे? ग्लो, ग्लो, ग्लो कब आता है? जब जो हम पीछे देखते हैं किताब के पीछे वो जो वर्ड होते हैं ना, उसमें पूरी डिटेल दे रखी है, उसको देखकर जो ग्लो आता है, और जो कठिन शब्द होते हैं उनको क्या बोल देते हैं? सॉरी बोल देते हैं। चलते हैं अब इसके जो कंफ्यूजिंग वर्ड है, ग्लोसी। ग्लोसी का मतलब ये होता है चमकदार होता है वैसे। और ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया, ग्लो ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया मतलब होता है एक एक्सट्रीम फियर किसका? जो पब्लिक स्पीकिंग होता है ना उसका। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ग्लोसोफोबिया, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोस। सार्वजनिक भाषण या अत्यधिक भय। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है क्योंकि लास्ट में आई ए लग रहा है। ठीक है, रूट वर्ड इसमें देखो। रूट वर्ड है जो ग्लोसा, ग्लोसा का मतलब क्या होता है? जीभ या भाषा होता है। फोबिया का मतलब होता है डर, जीभ का रुक जाना या भाषा को बोलने से डर जाना। उसे से याद रखिए। अब इसे कैसे याद करो? निमोनिक से देखो। इसमें ग्लोसो को सोचिए ग्लास या कांच से। किससे सोचो? कांच या ग्लास से। और फोबिया को मतलब है डर। जब किसी इंसान को स्टेज पर खड़ा किया जाता है तो उसे लगता है कि सामने बैठे लोग उसे गिलास के शीशे के पार से घूर रहे हैं, या डर के मारे उसका गला गिलास की तरह सूख जाता है तो वो बोल नहीं पाता। तो स्टेज पर जाते ही जो गला सूखने की ग्लोसोफोबिया हो गया। कैसे याद करोगे? गला, ग्लोसोफोबिया को गलास से याद किया था हमने, गलास से उसका गला सूख गया था, तो उससे गला सूख गया तो बोल नहीं पा रहा, उसे डर लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा इसका बर्मिथिंग। जो कंफ्यूजिंग वर्ड है इसका कौन सा है? क्लस्ट्रोफोबिया। क्या है? क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ग्लावर। ग्लावर, ग्लोवर, ग्लोवर, ग्लोवर का मतलब क्या होता है? ग्लोवर का मतलब होता है, ग्लोवर का मतलब होता है क्या? टू लुक एट समवन इन एंग्री और थ्रेटिंग वे में उसे बोलते हैं ग्लोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुस्से से घूरना, उसे बोलते हैं ग्लोवर बोलते हैं, ग्लोवर बोलते हैं, ग्लोवर। कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक है, क्या है? वर्ब। याद करने का तरीका देखो, जो इसका रूट वर्ड है, जो मिडिल डच शब्द है ना, ग्लोरेन से आया है, जिसका मतलब ये होता है आंखों को सिकोड़ कर देखना इससे। ठीक है, याद करने का तरीका देखो इसे। याद रखिए जो ग्लोवर है ना, ग्लोवर को याद रखो आप किससे? लोवर से। जब पापा गुस्से में अपनी आंखों को लोवर नीचे करके आपको घूरते हैं, अब तूने बदमाशी की तो पीटेगा, तो उस गुस्से वाली नजर को क्या बोलते हैं? ग्लोवर बोलते हैं। क्या? जब पापा गुस्से में अपनी आंखों को लोवर, ग्लोवर को नी लोवर, आंखों को लोवर करके आपको घूरता है, तो मतलब जब, या फिर जब बिजली का ग्लो कम हो जाता है तो अंधेरे में हम आंखें गड़ा कर गुस्से में मीटर को घूरते हैं। तो ये भी ठीक है। जब हम क्या करते हैं, बिजली का जो ग्लो कम हो जाता है ना, ग्लोवर ग्लो कम हो जाता है, तो हम अंधेरे में कैसे करते हैं? घूरते हैं आंखें गड़ाकर गुस्से से, किसको? मीटर को। ग्लो का मतलब चमकला, ग्लांस का मतलब एक सरकसरी निगाहों से घूरना होता है। ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब क्या होता है? जो पेट्टू होता है बहुत ज्यादा खाने वाला। ये तो सबको याद होगा, ग्लूटन इजी है, सबको याद हो गया। नेक्स्ट है गना। गना, गना, नो, गना को क्या बोलते हैं? गनो नहीं है, इसमें जी साइलेंट है। क्या है? नो, 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 इसमें क्या है? जी साइलेंट है। गना में जो क्या है? जी साइलेंट। इसका मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है क्या? कुतरना, दांतों से चबाना, क्रिया आती है दांतों से काटने या कुतरने का काम है। टू बाइट और च्यू और समथिंग रिपीटेडली लाइक ए रैट उसे बोलते हैं नो, ग्नो, नो। क्या बोलते हैं? ग्नो, नो। यह है कहाँ से बना? यह पुरानी अंग्रेजी के शब्द जो गना बन से बना है। किससे बना है? गना बन से, जिसका मतलब होता है कि रगड़ना या काटना होता है। इसका उच्चारण है, इसमें जो उच्चारण है नो, जो सुनने में कैसे लग रहा है? नो जैसा लग रहा है। जब घर में चूहा कपड़े कुतरने लगता है तो मम्मी चिल्लाती है ना, ना, नो, मत कुतरो। चूहा लगातार दांतों से चीजों को काटता रहता है, तो वैसे नो, 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 मत कुतरो, तो याद हो गया।
नौ का मतलब जानना होता है, नाव का मतलब अब होता है गवर्नमेंट। गारमेंट ये तो इजी है, स्वाद का शौकीन होता है जो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब एक पर्सन जो क्या करता है, एंजॉय करता है खाने को, और अक्सर ईट टू ज्यादा, बहुत ज्यादा खाता है, उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। तो गारमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचीज का नाउन है। याद रखिए इसे गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट प्लस मैन से। गारमेंट को किससे याद रखोगे, गवर्नमेंट के जो मैन है ना, हमारे देश में जो गवर्नमेंट मतलब सरकारी अफसर होते हैं, वे रिश्वत के पैसे भी खूब खाते हैं, और शादी दावतों में भी जाकर मुफ्त का खाना भी छक के खाते हैं। तो वे स्वाद के बहुत शौकीन होते हैं, और मात्रा भी बहुत ज्यादा खाते हैं, उसे तो क्या है, गारमेंट है। गारमेंट मतलब गवर्नमेंट के जो आदमी है, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के मैन है, गवर्नमेंट मैन, वो जो एक तो रिश्वत का पैसा खूब खाते हैं, दूसरा जो कहीं शादी ब्याह में जाएंगे तो उसे भी छक के वहां पे जाके छक के खाएंगे, क्योंकि उन्हें वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट। कंफ्यूजिंग वर्ड है इसका गवर्नमेंट, जिसका मतलब होता है केवल अच्छी क्वालिटी का भोजन नहीं होता, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट हो बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट 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 का मतलब क्या होता है, गुरमे गुरमेट। गवर्नमेंट का मतलब अच्छी क्वालिटी का भोजन, एक कन्नोइसर ऑफ गुड फूड एंड कुकिंग का, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, उत्तम भोजन या कला का पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है, नाउन है। ठीक है, गवर्नमेंट का रूट वर्ड देखो, इसमें जो गुरुम शब्द है क्या है, जो एक गुरुम शब्द है ना गवर्नमेंट में, देखो ये गुरुम शब्द का मतलब क्या होता है, शराब का जो स्वाद चखने वाला सेवक से विकसित हुआ है। किसे कैसे याद रखो, गुरु, गुरु में मैं भोजन के मामले में सबका क्या हूँ, गुरु हूँ। मैं भोजन के मामले में सबका गुरु हूँ, गवर्नमेंट को क्या याद करोगे, गुरुमेट, गुरु मैं हूँ भोजन के मामले। मुझे पता है कि किस रेस्टोरेंट में कौन सा मसाला बढ़िया डलता है, मैं पेट्टू ग्लूटन नहीं हूँ, मैं सब खा जाऊं। मैं तो खाने की क्वालिटी और स्वाद परखने वाला गुरु हूँ, इसलिए मैं गुरु में हूँ। ठीक, मैं गुर में हूँ, गुर में। ठीक है, और जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो यह एक स्वाद के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में खाता है, जिसे गवर्नमेंट में केवल अच्छी क्वालिटी का होता है। ग्रेस, ग्रेस क्या होता है, ग्रेस एक होता है मतलब सुगमता, शालीनता और लावण्य या कृपा को बोलते हैं ग्रेस। एक क्या, इलेगेंस एंड जो स्मूथनेस है किसकी, मूवमेंट की, या पोलाइट बिहेवियर है ना, उसे बोलते हैं क्या, ग्रेस। क्या बोलते हैं, उसे ग्रेस बोलते हैं। ठीक है, कैसे याद करोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसका नाउन है, जो लैटिन शब्द है ना इसका, जो ग्रेटिया, ग्रेटिया से आया है, जिसका अर्थ होता है मन भावन या कृपा होती है। क्या होता है, मन भावन या कृपा होती है। इसे याद रखिए किससे, बॉलीवुड की जो अभिनेत्री है ना, इलियाना डी क्रूज से, या जो रेस से, ग्रेस को याद करो, रेस से, जो घोड़े से है। ठीक है, रेस का जो सबसे बढ़िया अरबी घोड़ा होता है वह कितना शालीनता और सुगमता से दौड़ता है। ठीक है, ग्रेस का मतलब होता है कितनी शालीनता, उसकी चाल में एक गजब का ही आकर्षण होता है, या फिर एग्जाम में फिर मिलने वाले ग्रेस मार्क से याद रखे, जो टीचर अपनी कृपा और शालीनता के कारण आपको पास कर देता है। किसके कारण, कृपा और शालीनता के कारण। तो इसे याद करने के तीन तीन होता है, ग्रेज, एक होता है ग्रेज, GRAZ, ग्रेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घास चराना। क्या होता है, घास चराना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्राफिटी, क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्राफिटी। ग्राफिटी का मतलब क्या होता है, ग्राफिटी इसका मतलब होता है राइटिंग या ड्राइंग मेड ऑन वॉल्स और पब्लिक सरफेसेस पर विदाउट परमिशन, उसे बोलते हैं क्या, ग्राफिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफिटी बोलते हैं, ग्राफिटी बोलते हैं। ठीक है, दीवार चित्रण, सार्वजनिक दीवारों पर। इतालवी में शब्द है जो ग्राफो का, जिसका मतलब भी होता है खरोच। ग्राफियो, ग्राफियो का मतलब क्या होता है, खरोच, लिखा आउट होता है। इसे याद रखो, जो ग्राफ, किसे जो ये है ना, कौन सा, ग्राफिटी, ग्राफिटी को याद रखो गिरफ्तार से, सीटी से। अगर आप सीटी का सरकारी दीवार पर बिना पूछे पेंटिंग या फालतू की बातें लिखेगी तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। कब गिरफ्तार कर लेगी, जब आप बिना अनुमति के जो शहर की जो दीवारें हैं उन पर क्या बना दोगे, जो को भी पेंटिंग बना दोगे बिना अनुमति के, तो आपको क्या कर लिया जाएगा, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कंफ्यूजिंग वर्ड है इसका ग्रेविटी, जिसका मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्राफ्ट, ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ग्राफ्ट का मतलब होता है जो
प्रत्यारोपण, पौधे की कलम या शरीर की त्वचा ऊतक को दूसरी जगह जोड़ना, उसे बोलते हैं ग्राफ्ट। मतलब ए पीस ऑफ जो लिविंग टिश्यू होते हैं या प्लांट होते हैं जो ट्रांसप्लांटेड किया जाता है सर्जिकली, उसे बोलते हैं ग्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट। इजी है, सबको याद हो गया वो। ग्राफ्ट को याद करो आप किससे? क्राफ्ट से। जब हम पेपर क्राफ्ट की क्लास में दो अलग अलग रंगों के कागज को काट कर एक ग्राफ के तरह आपस में चिपका देते थे, उसे डॉक्टर या माली दो अलग अलग चमड़ी या पौधों को काट कर आपस में जोड़ देते। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ये किसी लेख या कच्चा रूप होता है पर। ग्रेनरी, ग्रेनरी का मतलब क्या होता है? ग्रेनरी का मतलब होता है क्या? अनाज का गोदाम होता है, उसे बोलते हैं ग्रेनरी बोलते हैं। ग्रेनरी बोलते हैं अनाज का गोदाम की बिल्डिंग जहाँ पर ग्रेन क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, उसे बोलते हैं ग्रेनरी। याद कैसे करोगे इसका? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो क्या नाउन है। ग्रेन, ग्रेन का मतलब अनाज, और नारी मतलब हमारे गांव में जो महिलाएं घर के सारे अनाज को लेकर एक बड़े से कमरे या कोठारी में सुरक्षित रखती। ये सबको याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? ग्राफो ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब होता है हस्तलेख विशेषज्ञ, लिखावट देखकर स्वभाव बताने वाला व्यक्ति। मतलब एक पर्सन जो एनालिसिस करता है राइटिंग को, एनालिसिस करता है हैंडराइटिंग को डिटरमाइन करने के लिए पर्सनैलिटी। ए पर्सन जो एनालिसिस करता है हैंडराइटिंग को, हैंडराइटिंग को जो पर्सनैलिटी मतलब डिटरमाइन पर्सनैलिटी हैंडराइटिंग को जो डिटरमाइन करने के लिए पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी के साथ उसे बोलते हैं हस्तलेख विशेषज्ञ, लिखावट देखकर स्वभाव बताने वाला व्यक्ति। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका क्या नाउन है? ठीक है, ग्राफोलॉजिस्ट का। क्योंकि ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ का मतलब होता है लिखना, लॉजिक का मतलब अध्ययन, आईएसटी का मतलब होता है लिखने वाले अध्ययन होता है। इजी है। तो ग्राफोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? ये पर्सन जो एनालिसिस करता है किसका? हैंड राइटिंग का डिटरमाइन करने के लिए। इजी है, तो सबको याद हो गया होगा। ठीक है, या कैसे याद करो? जो ग्राफ, ग्राफ लॉजिक, वह इस व्यक्ति जो अपने हाथ से लिखे हुए ग्राफ को उतार चढ़ाव के पीछे लॉजिक समझ कर बता दे कि आपका स्वभाव कैसा है। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है दिल की बीमारियों का डॉक्टर होता है, वो होता है कार्डियोलॉजिस्ट होता है। ग्राफोलॉजी वही हो जाएगा जो अस्तलेखन विज्ञान का अध्ययन है ना, उसे बोलते हैं ग्राफोलॉजी, अस्तलेखन विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब क्या होता है? ग्रेटिस का मतलब होता है मुफ्त, निःशुल्क, बिना पैसे के, उसे बोलते हैं ग्रेटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटिस बोलते हैं। ग्रेटिस बोलते हैं, ग्रेटिस विदाउट पेमेंट, फ्री और चार्ज, उसे बोलते हैं ग्रेटिस बोलते हैं। ग्रेटिस कैसे याद करोगे ग्रेटिस को? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। ग्रेटिस जो शब्द है ना ग्रेटिस, जिसका अर्थ होता है कृपा स्वरूप, मुफ्त में दी गई चीज होती है। इसे याद रखो। जो ग्रेटिस को याद करें, ग्रेट प्लस सर्विस। ग्रेटिस का मतलब ग्रेट सर्विस। जब आप किसी होटल में जाते हैं तो वहां का मालिक आपको ग्रेट सर्विस देने के लिए खाने का स्वाद मुफ्त में खिला देता, मतलब खाने दे, ग्रेट सर्विस देने के लिए खाने के बाद जो मीठा स्वीट डिश मुफ्त में खिला देता, तो आप कहते कि वाह ये तो ग्रेट डिश मिल गया, मतलब मुफ्त में मिल गया। ठीक है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार व्यक्त करना होता है। क्या होता है? आभार व्यक्त करना। ग्रीन हाउस तो सबको पता हो, पौधों का घर, कांच का घर जिसमें पौधे उगाए जाते हैं। एक ग्लास की बिल्डिंग जो यूज की जाती है ग्रोइंग प्लांट्स को, जिसे नीड होती है प्रोटेक्शन किसकी? कोल्ड वेदर की। ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस। अब इनका क्या कर लेते हैं अब इनका अब। और ग्रीन रूम किसे बोलते हैं? ग्रीन रूम बोलते हैं थिएटर या स्टेज के पीछे का जो वो कमरा जहाँ कलाकार तैयार होते हैं, उसे बोलते हैं ग्रीन रूम बोलते हैं, ग्रीन रूम। अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो हमारा 854वां वर्ड है ग्लोसोरी। ग्लोसोरी को कैसे याद किया था? कठिन शब्दों की सूची। जब ग्लो कब आया था हमारे, जो हमने कठिन शब्दों की सूची देखकर हमारे चेहरे पर ग्लो आ गया था और हमने कठिन शब्दों को क्या बोल दिया था? सॉरी बोल दिया था। ग्लास, ग्लोसोफोबिया। ग्लोसोफोबिया को कैसे याद किया था? ग्लास, ग्लास स्टेज पर गला कांच की तरह सूखा था। ठीक है, ग्लास मतलब जो कांच की तरह सूख गया था गला, तो उससे स्टेज पर भाषण देने का डरा हुआ था। ग्लोवर को कैसे याद किया था? लोअर आइज की तरह, लोअर आइज आंखों के नीचे करके गुस्से में देख कर रहे थे। कौन? तो गुस्से में घूरना ना होता पापा। ग्लूटन पेटो सबको याद है, नो 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 की आवाज आ रही थी, उसमें तो खतरनाक थे। ठीक है। चूहे को कपड़े काटते देख मम्मी ने बोली नो नो नो। गवर्नमेंट को मतलब कैसे याद किया था? गवर्नमेंट के मन दावतों में मुफ्त का खूब ठूसने वाला।
गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन होता है? गवर्नमेंट गौर करके कौन देखता है? जो अच्छे खाने का क्वालिटी का गुरु होता है वो। ग्रेस को कैसे याद करता है? ग्रेस से कब लग, ग्रेस से हम कब पास करते हैं? जब मास्टर के अंदर शालीनता सुगम होती है, दया होती है। ग्राफिटी को कैसे याद किया था मैंने? ग्राफिटी को याद किया था गिरफ्तार से। ठीक है, गिरफ्तार से। गिरफ्तार कब करते हैं? पुलिस हम गिरफ्तार कब करती है? जब वहां के लोग क्या करेंगे, बिना अनुमति के दीवारों पर लिख देंगे ना, अवैध चित्र बना देंगे, तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ग्राफ्ट क्या होते हैं? जो पेड़ को दो चीजों काट कर आपस में, ग्रेनरी, ग्रेनरी को जो होता है, जो ग्रेन को नारी जहाँ पर सुरक्षित रखती है। ग्राफोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? जो लिखावट का विशेषज्ञ होता है। ग्राफोलॉजी मतलब लिखावट, लेख विज्ञान होता है। ग्रेटिस, ग्रेटिस को कैसे याद किया था मैंने? ग्रेट डिस, ग्रेट डिस दी थी बाद में कब? 19 को होती है। ग्रीन हाउस मतलब जहाँ अरे पौधे को ठंड से बचाने वाला कांच का होता है, उसे ग्रीन हाउस बोलते हैं। अब जो ग्लूटन और गवर्नमेंट में क्या अंतर है? ग्लूटन का मतलब होता है ठूस ठूस कर खाने वाला, और गवर्नमेंट का मतलब स्वाद का शौकीन, और गवर्नमेंट मतलब केवल बेहतरीन क्वालिटी चखता है। ये मात्रा नहीं बल्कि क्या देखता है? कला देखता है। ये होते हैं इनके, देखो। ग्लूटन, ग्लूटन मतलब बस ठूस ठूस कर खाना जानता है, क्वालिटी से मतलब ही नहीं। गवर्नमेंट मतलब स्वाद का शौकीन है, पर मात्रा में बहुत ज्यादा खाता है, उसे गवर्नमेंट बोलते हैं। और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब उसे केवल जो गौर करके देखता है। गौर में, गौर में मतलब केवल बेहतरीन क्वालिटी से करता है। आईएसटी और आईलॉजी मतलब, आईएसटी होता है जिस नाउन के लास्ट में वो व्यक्ति होता है, और लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है 869। कौन सा है? 869 क्या है? ग्रे गैरी अस, ग्रे गैरी अस मतलब ओयूएस मतलब एडजेक्टिव है। ठीक है, ओयूएस का मतलब क्या है? एडजेक्टिव है। तो हम लेते हैं रेड कलर। ठीक है, लिविंग इन ग्रुप्स, उसे क्या बोलेंगे? झुंड में रहने वाला, मिलनसार, सामाजिक, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं ग्री गैरी अस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रे गैरी अस बोलते हैं, ग्रे गैरी अस बोलते हैं। लिविंग इन ग्रुप्स, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, झुंड में रहने वाला होते हैं। लैटिन शब्द है जो ग्रे, ग्रे का जिसका अर्थ होता है फ्लॉक, झुंड, क्या होता है? लैटिन शब्द में जो ग्रे है ना, उसका अर्थ होता है झुंड। अब याद कैसे करोगे इसे? इस शब्द के शुरुआती अक्षर में ग्रेग, ग्रेग को देखिए, इसमें भारतीय क्रिकेट की टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल से, ग्रेग जो चैपल थे, याद रखिए। वह हमेशा पूरी टीम को एक साथ ग्रुप या झुंड में बनाकर रखते थे, अथवा सीधे ग्रेग को ग्रुप से जोड़िए, जो हमेशा ग्रुप में रहना चाहिए। ग्रेग मतलब जो हमेशा किस में रहना चाहिए? ग्रुप में। तो ग्रेग, ग्रे, ग्रेग गैरियस, ग्रे गैरियस, ग्रे गैरियस को कैसे याद करोगे? ग्रुप में रहने वाला, ग्रेग मतलब। नेक्स्ट हमारा ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब क्या होता है? ग्राइंड का मतलब तो पिसना होता है, इजी है। तो रिड्यूस पाउडर में, इजी है सब। ग्रोवल, ग्रोवल का मतलब क्या होता है? ग्रोवल का मतलब होता है, जो ग्रोवल होती है, जो भालू की गुर्राने की आवाज होती है, उसे बोलते हैं, मतलब द साउंड ऑफ ए बियर, ऑफ बियर मैक्स, उसे बोलते हैं क्या? ग्रोवल बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या? ग्रोवल बोलते हैं क्या? ग्राउल, द साउंड ऑफ ए बियर मैक्स, जो भी भालू बुलाता है। ये सबको याद होगा। ग्राउल, फाउल, प्राउल का अर्थ क्या होता है? जो किसी जंगली जानवर शिकारी की तलाश में चुपके चुपके घूमता है, उसे बोलते हैं प्राउल। नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्रंट, ग्रंट का मतलब होता है गुर्राट, सुअर की कठिन आवाज होती है, लो शॉर्ट ग्रंटल साउंड, ऐसे बोलता है उसे, स्पेशली जो मेड बाय पिग, सुअर की होती है ग्रंट। और ग्राउल किसकी होती है? वो होती है भालू की। इजी सबको याद हो, गुलीबल भूलने वाला, इजी सबको याद हो गए। तो इसका जो क्रेडुलस है ना, क्रेडुलस एक कंफ्यूजिंग वर्ड, इसका अर्थ होता है कान का कच्चा, जल्दी विश्वास करने वाला। लेकिन गुलीबल व्यक्ति सीधापन इतना अधिक नहीं होता, वह मूर्खता की हद का ठगा होता है, गुलीबल होता है। और क्रेडुलस तो कान का कच्चा होता है। इजी है। नेक्स्ट गप, गप का मतलब क्या होता है? गल्प, गल्प, गल्प का मतलब होता है जी एल पे, गल्प का मतलब होता है निगल जाना, एक ही बार में गटक जाना, गल्प कर जाना। टू ईट या ड्रिंक कर जाना क्विकली एंड इन ए लार्ज अमाउंट, उसे बोलते हैं गल्प, गल्प बोलते हैं, गल्प बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा गल्प को कैसे याद करोगे? गल्प फटते आपके समय गप गप की ध्वनि आनी चाहिए। हम बहुत तेज भूख लगती है तो हम जल्दी में होते हैं, तो हम भोजन को चबाने के बजाय गप गप सीधा क्या करते हैं? निगल जाते हैं, गप गप। गल्प को गप गप से याद करो, इजी।
सिप, इसका अर्थ क्या होता है? चाय, पानी या एक छोटी घुट लेकर धीरे धीरे पीना, उसे बोलते सिप। और गप, ठीक विलोम है। सिप क्या होता है? सिप मतलब धीरे धीरे, और गप अलग है, ठीक है। गस्ट, गस्ट का मतलब हवा का झोंका, इजी है, सबको याद होगा। गस्ट का मतलब होता है हवा का झोंका, ठीक है। कैसे याद करोगे गस्ट को? आप चाहे गेस्ट से याद रखिए। कुछ अनचाहे मेहमान हमारे घर में, बिन बताए अचानक आ जाते हैं और सब अस्त व्यस्त कर देते हैं, ठीक उसी तरह अचानक आया तो तेज हवा का झोंका क्या होता है? खिड़की दरवाजे को हिला देता है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है जिम्नेशियम। जिम्नेशियम मतलब जिम्नेशियम। जिम्नेशियम मतलब व्यायामशाला, अखाड़ा, कसरत करने का स्थान बोलते हैं। ए रूम फिल्ड विद इक्विपमेंट और गेम्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज उसे बोलते हैं जिम्नेशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिम्नेशियम बोलते हैं, जिम्नेशियम बोलते हैं। जिम्नेशियम ग्रीक शब्द है, जिम जिसका अर्थ होता है नगण्य या बिना कपड़ों के और आई। तो ये तो सबको याद होगा, इसमें हमने कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है ना, उसे बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ गायना, गायनाइकोलॉजिस्ट क्या होता है? गाइन, गाइनकोलॉजिस्ट, गाइन, GYNAI, NAE, गाइनकोलॉजिस्ट होता है। कैसे याद करोगे? इसकी स्पेलिंग बोल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइन, GYNAE, गाइनाई, गाइने, गाइनकोलॉजिस्ट, गाइनकोलॉजिस्ट याद करो। गाइनकोलॉजिस्ट होता है, गाइनकोलॉजिस्ट, गाइनकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है। ठीक है। इस गायन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। लॉजी का मतलब अध्ययन, ठीक है। IST मतलब स्पेशलिस्ट होता है, इजी है, सबको याद हो जाएगा। मिस, मिसोगाइनिस्ट मतलब महिलाओं से नफरत करने वाला होता है। और गायनकोलॉजिस्ट का अर्थ होता है तो महिलाओं की गुप्त और आंतरिक रोग का इलाज करने वाला डॉक्टर होता है ना, उसे बोलता है गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायनकोलॉजिस्ट मतलब GYNAE, गायनकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। और ओब्स, ओब ओबस्टेट ओबस्टेट्रिशियन क्या है? ओबस्टेट्रिशियन, ओबस्टेट्रिशियन होता है। इसलिए क्या होता है? ये डॉक्टर व डॉक्टर होता है जो केवल गर्भाशय और बच्चे के जन्म की डिलीवरी के समय देखभाल करती है, जबकि गायनियोकोलॉजिस्ट महिला की सामान्य बीमारी की डॉक्टर होती है। ओब्स ओब्स्टेट्रिशियन, ओब्स्टेट्रिशियन, ओब्स्टेट्रिशियन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इजी है, सबको याद कर लेनी चाहिए। हीमेटोलॉजी नेक्स्ट वर्ड हमारा। हीमे हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी का मतलब क्या है? हीमेटोलॉजी का मतलब है रक्त विज्ञान। क्या है? तो जो हीमेटोलॉजी है ना, हाई हाईमेटोलॉजी, हाईमेटोलॉजी हमें ये से याद करूंगा। क्या? हा हीमेटोलॉजी याद करेंगे, हा हीमेटोलॉजी, हा हीमेटोलॉजी याद करेंगे। हा हीमेटोलॉजी, हा हीमेटोलॉजी मतलब रक्त विज्ञान, रक्त और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन होते हैं, उसे बोलते हैं हा हीमेटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन से होते हैं उसे। इजी है, याद होगा। जो रूट वर्ड है ना इसमें, हीमा आइमा, इसका अर्थ क्या होता है? ब्लड होता है। तो जी का मतलब होता है अध्ययन। जैसे हम इसे याद करते हैं, हमारे शरीर में जो रक्त की लाल रक्त कणिकाओं के अंदर एक महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या? हा हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हा, इसमें ए साइलेंट है। क्या? हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का हीमो बार रक्त को दर्शाता है, और टोलॉजी खून की बीमारियों का अध्ययन को दर्शाता है। ये याद हो गया। इसकी स्पेलिंग कई बार पूछ ली जाती है। हाइमोग्लोबिन क्या होती है? HAE हीमो, ही, HAE, इसमें ए क्या है? साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। याद कर लो, या इसे ऐसे याद करो, हा हीमोग्लोबिन, हा हीमोग्लोबिन से याद करो, ठीक है। हा हीमोग्लोबिन। हीपैटोलॉजी, हीपैटोलॉजी, हीपैटोलॉजी का मतलब क्या होता है? लीवर होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा हेलुसिनेशन। हेलुसी कैसे है? हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? मति भ्रम, दृष्टि भ्रम, ऐसी चीजें दिखाई देना, सुनाई देना जो वास्तव में नहीं हो।
ए फॉल्स परसेप्शन ऑफ थिंग्स दैट डोंट डू नॉट रियली एग्जिस्ट, उसे बोलते हैं क्या, हालुसिनेशन। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ जा चुका है। हालुसिनेशन सबको याद होगा, इजी है, सबको याद होगा। वैसे याद करोगे तो हालुसिनेशन को हल्लू, हल्का से याद करो। हल्लू कैसे, जो हल्लुसिनेशन को याद ध्यान से पढ़ने पर याद हो रहा होगा। हल्लू नेशन की ध्वनि निकलती जब कोई अत्यधिक नशा कर लेता है, तो उसे अपना नेशन देश हवा में हल्लू हल्लू हल्का हल्का उड़ता हुआ दिखाई देने लगता है। तो वह केवल उसकी आंखों की और दिमाग का एक धोखा मती भ्रम है। हल्लू की तरह हुल्लू हल्लू मतलब हल्का हल्का उड़ाई कब देता है, जब नशे में होता है, मति भ्रम होती है उसकी। कब क्या दिखाई देता है, नेशन। नेक्स्ट हमारा इल्यूजन का मतलब ही भ्रम होता है, हलुसिनेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा हलुसियोन, हलुसिनोजन। हलुसिनोजन, हलुसिनोजन का मतलब क्या होता है, विभ्रमक दवा, वह नशीली पदार्थ है उसकी जो दिमाग को भ्रम पैदा करती है, वो क्या होती है, हलुसिनोजन होती है। हलुसिनोजन मतलब ये ड्रग जो मेक्स करती है किसी को या किसी चीज को, मेक किसी को देखने के लिए चीजों को कि ये नॉट रियली देयर, वह नहीं है, मतलब ब्रह्मक ब्राह्मक दुआ होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीचीज का नाम ना क्या से याद करोगे, जो इसमें हलुसीन है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, ब्रह्म होता है। और जैन 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 प्रोड्यूसिंग जनरेटिंग पैदा करने वाला तत्व होता है। हलुजी, जैन जैन क्या होता है, एक पैदा करने वाला तत्व होता है। यह देखो गया हुआ। जब इसे कैसे याद करोगे, हमने ऊपर शब्द नंबर 11 देखा है हलुसिनेशन, जिसमें पढ़ा था ब्रह्म, और इस शब्द के अंत में जैन जोड़ा है। विज्ञान की जैन का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, जैसे जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है, तो पैथोजोन बीमारी उत्पन्न करता है। पैथोजोन क्या करता है, बीमारी। तो दवा जो दिमाग में क्या पैदा करे, मतलब कोई भ्रम पैदा करे। हलुसिनेशन भ्रम पैदा करते, वह क्या बोलाती है, वह हलुसिनोजेन मतलब बंग, एल सी डी आदि कहलाती है। कंफ्यूजिंग वर्ड है इसका हलुसिनेशन और हलुसिनेशन। हलुसिनेशन मतलब यह भ्रम की एक नवांशिक अवस्था या बीमारी का नाम है। और हलुसिनोजेन क्या होते हैं, एक यह है उस भ्रम को पैदा करने वाले बाहरी नशीली दवा का नाम है, हलुसिनोजेन। ठीक है, उस भ्रम को हलुसिनेशन को पैदा करने वाला, याद हो गया होगा सबको। नेक्स्ट हमारा हेमलेट। हेमलेट का मतलब क्या होता है, ये वेरी स्मॉल छोटा गांव होता है। याद कैसे करोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच ना, हेमलेट को याद करो हेलमेट से। हेलमेट जैसी आवाज आ रही है, हेमलेट में किससे, हेमलेट हेलमेट जैसे। तो कैसे एक इतना छोटा गांव है कि उसकी केवल 4-5 ही घर है, वो इतना छोटा है कि वह एक सैनिक के बड़े से हेमलेट मतलब हेमलेट के नीचे पूरा का पूरा ढक जाता है। एक छोटा हेमलेट मतलब हेलमेट के नीचे पूरा का पूरा ढक जाता है, एक छोटा गांव। एक इतना छोटा गांव है कि वो एक हेमलेट के नीचे ढक जाता है, हेलमेट। नेक्स्ट वर्ड हैमर। हैम्पर, हैम्पर का मतलब क्या होता है, रोकना, बाधा डालना, किसी क्रांति। तो नेक्स्ट वर्ड था हमारा कौन सा, हैम्पर। हैम्पर का मतलब क्या होता है, टू हिंडर या ऑब्स्ट्रक्ट। टू हिंडर करना मतलब रोकना या बाधा डालना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हैम्पर। हैम्पर, हैम्पर, हैम्पर याद कैसे करोगे, हैम्पर जो जर्मेनिक रूट वर्ड है, ठीक है। हैम्पर, हैम्पर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जो जर्मेनिक मूल शब्द है, जिसका प्रारंभिक अर्थ होता है किसी के पैर या रस्सी में बांध देना, हैम्पर, ताकि वो लंगड़ा हो सके, इसे याद करो। हैम्पर को याद करो आप हैमर से, हथौड़े से। जब कोई कारीगरी शांति से कोई दीवार या मशीन बना रहा होता, तो और कोई दूसरा व्यक्ति आकर बार बार उसके काम के बीच में हथौड़ा मारने लगे, तो कारीगर को काम पूरी तरह से क्या होता है, हैम्पर हो जाता है। ठीक है, याद हो गया। हैम्पर कैसे याद हो गया, कारीगर काम कर रहा है और उसको हथौड़ा बार बार मांग रहा है, बार बार कोई मांग रहा है, तो उसको क्या हो गया, हैम्पर हो गया। इजी है, याद हो गया। हैम्पर नाउन है, इजी है। नेक्स्ट हैंडीक्राफ्ट, हाथ से की कला, ये तो सबको इजी है, याद हो गई, हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट और एक और वर्ड है इसका, हैंडी कैप्ड। हैंडी कैप्ड क्या होता है, हैंडी कैप्ड, हैंडीकैप्ड होता है जिसका अर्थ होता है शारीरिक रूप से अक्षम, विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति की कारीगरी होती है ना, उसे बोलते हैं। कैप्ड का मतलब होता है अक्षमता, क्या होती है, असक्षमता के अंतर को समझे। हैंडी कैप्ड, कैप पेड, हैंडी कैपेड, हैंडी कैपेड। तो इसमें कैप्ड का मतलब क्या होता है, असक्षमता,
असमता। जो शारीरिक रूप से असक्षम, विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति क्राफ्ट कारीगरी और कपड़े अंतर को समझे। नेक्स्ट हमारा हैंगर, हैंगर जहाँ विमानशाला है, ये सबको याद होगा। अब इसके नेक्स्ट हमारा हैरेंजू। हैरेंजू क्या है? हैरेंजू, हैरेंजू का मतलब होता है आक्रामक भाषण, भड़काऊ भाषण, चिल्ला कर दिया जाने वाला बहुत लंबा और उग्र भाषण, उसे क्या बोलते हैं? लेंथी एंड अग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू लार्ज ग्रुप, उसे बोलते हैं हैरेंजू। हैरेंजू पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन रूट वर्ड है, इसे इतालवी शब्द जो अरिंगो से आया, जिसका अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक टोक या मैदान में भीड़ को इकट्ठा करके जोर जोर से बात कहना। अभी देखो हैरेंजू को कैसे याद करोगे? हर रंग या हरे रामा, हरे रामा से याद। जैसे सुनाई देते, कल्पना कीजिए कि चुनाव के समय एक नेता मंच पर खड़े होकर हर रंग के कपड़े पहने हुए लोगों की भीड़ को भड़काने के लिए बहुत गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर एक आक्रामक और लंबा भाषण दे रहा। हर रंग के कपड़े, हर रंग के कपड़े पहने हुए थे, उनको क्या कर रहा था? चिल्ला चिल्ला कर आक्रामक भाषण दे रहा था। याद हो गया। सरमन, 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 सरमन का मतलब क्या होता है? धार्मिक उपदेश होता है। सरमन का मतलब होता है धार्मिक उपदेश। अब इनका क्विक रिवीजन देख लो। तो पहला वर्ड हमारा ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस को कैसे याद किया? ग्रेग को याद किया था हमने ग्रुप से, जो ग्रुप में वे मिलकर समाज के साथ रहता है। ठीक है। ग्राइंड का मतलब पीसना होता है। ग्राउल, तो ग्राउल को कैसे याद किया था? ग्राउल मतलब भालू की आवाज। ग्रंट, ग्रंट मतलब सुअर की आवाज। गुलीगल भोला वाला था। गप गप, गप को कैसे याद किया था? गप गप गटक जाता है भूख लगने पर, गप गप न निकल जाना मतलब गटकना निकलना। गस्ट मतलब हवा का झोंका। जिम्नेशियम मतलब व्यायामशाला। गाइन, गाइन, गाइन इकोलॉजिस्ट कैसे याद किए थे? गायनोकोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट को स्त्री रोग से याद किया था। ये नेक्स्ट हाई हीमोलॉजी, हाइमेटोलॉजी क्या था? हाइमेटोलॉजी, हाइमेटोलॉजी, हाइमेटोलॉजी का मतलब होता है जो रक्त का अध्ययन था। और हलुसिनेशन मती भ्रम, हलुसिनोजेन मतलब जो भ्रम पैदा करने वाली दवा होती है। हेमलेट कैसे? हेमलेट के नीचे समा गया था। हेम्पर, हेम्पर को कैसे याद किया था हमने? हेम्पर को याद किया था हैमर, हैमर लेके बार बार में बाधा डाल रहा था। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट तो सबको याद था। हैंगर मतलब ये भी सबको याद है, हवाई जहाज की या अलमारी रखने का। हर रंग, हर रंग के कपड़ों को, हर रंग के कपड़े पहन रखे तो उनको क्या दे रहा था? उग्र भाषण दे रहा था एक नेताजी। ठीक है। हैंगर वर्सेज हैंगर देखो, इसमें जो कंफ्यूजिंग वर्ड है ना, ये कौन सा? हैंगर, HANG। हैंगर का मतलब होता है GER मतलब कपड़े टाकने का हुको, और HANGER का मतलब हवाई जहाज रखने का, बढ़ने के गोदाम। ये मतलब एरोप्लेन रखने का। ठीक है। ए का मतलब इसमें एरोप्लेन रखने का। और ई को कैसे याद करोगे? ई को याद कैसे करोगे? इक, इक से या हुक से? ई को याद करो हुक से, ऐसे याद करो एरोप्लेन का एंगर, और ई से कोई इक से। इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब होता है छलवा, और हलुसिनेशन दिमाग की भ्रम होता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा 886। कौन सा? 886, हरेस। सबको याद होगा। हरेस का मतलब होता है लगातार परेशान करने वाला, तंग करना, मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, उसे क्या बोलते हैं? हरेस बोलते हैं। टू ट्रबल एंड अनॉय करना कंटिन्यूअली, कैसे? कंटिन्यूअली, उसे क्या बोलते हैं? हरेस बोलते हैं। ये सबको याद होगा हरेस का मतलब। हर एस मतलब हर गधा, एस का मतलब गधा। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही खड़ूस और क्रूर बॉस है जो हर ऑफिस के हर कर्मचारी को दिन रात काम का बोझ देकर हैस मतलब गधा बोलता है। वह सुबह से शाम तक चिल्लाता है, संडे को भी फोन करता है और चैन से जीने नहीं देता, तो वह कर्मचारी को गधा समझकर लगातार मानसिक रूप से हर ऐस मतलब परेशान कर रहा है। हर ऐस मतलब गधा बोलकर। इस कहानी में दिमाग में बैठा ले कि हर सेकंड में गधा बोलने वाला बॉस सबको क्या करता है? हरेस करता है। हेरेसी, हेरेसी का मतलब होता है नास्तिकता। हेरेसी, हेरेसी का मतलब होता है नास्तिकता, स्थापित धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध बोलना, उसे बोलते हैं हेरेसी।
वो हियर्स, हियर्स होता है क्या, संवान, जो क्या ले जाता है, अर्थी को ले जाने वाली गाड़ी को बोलते हैं हियर्स, हियर्स बोलते। नेक्स्ट वर्ड हमारा हार्बिंगर। हार्बिंगर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संदेश वाहक, अग्रदूत, आने वाली किसी घटना का पहले ही संकेत देने वाला। वस्तु या व्यक्ति उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हार बिंजर, हार बिंजर, क्या बोलते हैं उसमें, हार बिंजर। हार बिंजर मतलब ए पर्सन या थिंग जो क्या सिग्नल देती है कि अप्रोच ऑफ समथिंग, किसी की अप्रोच की, उसे बोलते हैं हार बिंजर। ये है पुरानी जर्मन भाषा के शब्द हैरबिंजा से आया है। प्राचीन काल में हरबेरेजा उस व्यक्ति को कहा जाता था जो राजा या सेना के आने से बहुत पहले ही आगे आगे जाता था और राजा के ठहरने के लिए महल या तंबू का प्रबंध करता था, जिससे राजा को पता चल जाता था कि राजा आने वाला है। कैसे याद करोगे, इसे याद रखिए, हर हर बिंजर से, मतलब बिंजर का मतलब ब्रिंगर, ब्रिंगर से, हर ब्रिंगर मतलब लाने वाला, या हर फिंगर से याद करो, हर उंगली से। सोचे कि एक जादुई बाबा है, जब अपनी हर फिंगर को आसमान की तरफ उठाता है और बादलों में बिजली कड़कने लगती है, उनके अंगुली उठना इस बात का अग्रदूत संकेत होता है कि अब भयंकर प्रलय तूफान आने वाला है। तो वह अपनी अर्थ-फिंगर से तबाही का संदेश लाता है, तो इसलिए वह खुद विनाश के हार्बिंजर है। क्या, हार्बिंजर। हार्बिंजर को कैसे याद किया मैंने, हर फिंगर को उंगली करके बता देता है कि क्या भविष्य में क्या होने वाला है। कंफ्यूजिंग वर्ड हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, और हैंगर, हैंगर मतलब ई, ई का मतलब होता है टांकने वाला, और ए का मतलब होता है जिसमें ए आता है वो मतलब होता है विमान को, कपड़े टांकने या हुक या विमान रखने की जगह होती है। इसमें ई होता है ना, ये तो होता है टांकने का, और ए होता है वो होता है विमान को रखने की जगह होती है। हार्बर मतलब बंदरगाह होता है, ये सबको याद होगा। फसल, आर्बर, आर्बर का मतलब होता है पेड़ पौधे लताओं से घिरा हुआ। हरमंडप, हार्डी मतलब मजबूत है, हारपून। नेक्स्ट वर्ड हमारा हारपून। हारपून का मतलब क्या होता है, हारपून का मतलब होता है मत्स्य भाला, पहेली या मछली पकड़ने के लिए जो मारने वाले कटीला भाला होता है ना, उसे बोलते हैं हारपून। क्या बोलते हैं, हारपून। ए स्पीयर यूज फॉर हंटिंग लार्ज फिश के लिए, उसे बोलते हैं हारपून। कैसे याद करोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन हारपून का, हाँ हाँ, इसे याद करो थोड़ी। हर पून मतलब स्पून से, हर स्पून चम्मच से। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, आप छोटी छोटी मछलियों को हाथ से किचन के स्पून से भी पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने एक बहुत भयंकर विशाल मछली व्हेल आ जाए तो आप क्या चम्मच से उसका शिकार कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। समुद्र की हर विशाल मछली को मारने के लिए आपके चम्मच नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नोकीला और लोहे का खतरनाक भाला, हार्पून चाहिए होगा। तो हर बड़ी मछली के लिए चम्मच बेकार है, वो हार्पून जरूरी है। क्या, हार्पून, हार्पून किसे बोलते हैं, हार्पून मतलब हर मछली को पकड़ने के लिए स्पून नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक बड़ा भाला। ठीक है। हर लैंक्यू, हर हर लेक्यून मतलब बहरूपिया होता है। लैम्पून मतलब किसी के मजाक उड़ाने पर लिखा गया व्यंग्य शब्द होता है। हैरोविंग, हैरोविंग का मतलब क्या होता है, खोपनाक होता है, खोपनाक अत्यंत दुख दिल दहलाने वाला होता है। हैरोविंग का मतलब होता है, हैरोविंग का मतलब होता है अत्यंत दुखद, दिल दहला देने वाली, मानसिक कष्ट पहुंचाने वाला, उसे कहता है हैरोविंग। याद कैसे का, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव रूट वर्ड देखो इसका। ये कृषि के जो पुराने औजार है ना, हैरो से बना है। हैरो एक ऐसा भारी और लोहे का तीखे दांत वाला हल होता है जिसे मिट्टी के बह बेरहमी से फाड़ने और डैलों को तोड़ने के लिए खेत में घसीटा जाता है। जब कोई घटना हमारे दिल को उसी तरह चीर दे तो वह क्या है, हैरोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है, हैरोइंग कहलाती है। याद कैसे करो, इससे सीधे जोड़े बॉलीवुड या हॉलीवुड के सबसे डरावनी हॉरर फिल्म से। मान लीजिए कि आप थिएटर में अकेले बैठकर कोई ऐसी भयानक हॉरर फिल्म देख रहे हैं जिससे भूत इंसानों को बेरहमी से मार रहा है। हैरोइंग का मतलब दिल दहलाने हो, ये है। हैरोइंग, तीर का हैरो मतलब खेत जोतने का कटीला औजार होता है। हैरेस मतलब वही होता है कठोर रूप का,
ये सबको याद होगा। हर्ट, हर्ट HERT, हर्ट मतलब अंगीठी चूल्हे के सामने की फर्श वाली जगह होती है ना। हस, हस का मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देना। हसल, हसल का मतलब क्या होता है? हसल, असल का मतलब होता है बार बार परेशान करना, अड़चन करना। किसी की टांग में, किसी की टांग में टांग अड़ाकर उसे तंग करना, उसे बोलते हैं हसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हसल, हसल बोलते हैं। ठीक है। अब इसे कैसे याद करोगे? इसे हिंदी में मजाक के शब्द से जोड़े। असल को हंसना भूल जाना, हंसना भूल जाना, हजार या हजार साले से। असल मतलब हजार। मान लीजिए कि आपके पीछे सरकारी दफ्तर में बाबू आपके विरोधी पड़ गए हैं, जो आपके हर सीधे काम में इतनी अड़चने डालते कि आप रोज चक्कर लगवाते, तो आपकी जिंदगी में हंसना ही भूल जाते हैं। जब कोई आपको इतना तंग करे कि आपकी हंसी गायब हो जाए, तो समझ जाइए आप बहुत परेशान है। मतलब असल को कैसे याद किया था हमने? हंसना भूल गया। असल, असल हंसना भूल गया, तो इजी याद है। हस्टल, हस्टल का मतलब होता है जल्दी जल्दी काम करना, भीड़ भाड़ में धक्का देना, या कड़ी मेहनत। हजल, हजल एक प्रकार का पेड़ या बादामी रंग होता है, उसे बोलते हैं हैटर्ड। हैटर्ड का मतलब क्या होता है? एक स्टोर्ड फीलिंग, नफरत या घृणा होती। इजी है, ये तो सबको याद होगा। नेक्स्ट होल, होल का मतलब होता है मछलियों की बड़ी मात्रा, जो एक बार में जाल में पकड़ी गई, लूटा या कमाया गया भारी सामान्य माल, उसे बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल, HEU, होल मतलब ए लार्ज कैच ऑफ फिश, या ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग गेन, जो भारी मात्रा में कमाया गया है। इसे याद करेंगे कैसे? होल मतलब होता है होल, ये होता है होल। होल का मतलब होता है कमरा। याद रखिए, कल्पना कीजिए कि कुछ मछुआरे समुद्र में एक बहुत बड़ा आधुनिक जाल डालते हैं। जब वे उस जाल को पूरी ताकत से खींचते हैं, तो उसके अंदर जितने ज्यादा करोड़ों मछली आ जाती है कि यदि उन मछलियों को जमीन पर पलटा जाए, तो शहर का पूरा होल ऊपर तक खचाखच भर जाए। और मछलियों का वह इतना बड़ा ढेर जो पूरे होल से भर दे, तो मछलियों का यह बड़ा होल क्या होगा? बड़ी मात्रा का कलेक्शन कहलाएगा। जो होल का मतलब बड़ा कमरा होता है, वो हेल, हेल का मतलब पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त होना होता है। हेल एंड थर्टी होता है। नेक्स्ट हर्ष, हर्ष का मतलब क्या होता है? HERSE, हर्ष का मतलब होता है ये व्हीकल जो कॉन्वे करता है कोफिन एट द फ्यूनरल, मतलब संवान जो मर शरीर या ताबूत को शमशान या कब्रस्तान पर ले जाने वाली विशेष गाड़ी होती है हर्ष। HERSE। हर्ष को कैसे याद करोगे? इसे याद करो। हियर मतलब सुनना, और क्राई मतलब रोना, या रिहर्स, रिहर्सल अभ्यास। समाज की एक मनुष्य गाड़ी है, जिसके सड़क से गुजरते ही चारों तरफ सिर्फ लोगों के रोने की आवाज ही सुनाई देती है। जो मिलती है, या फिर सोचे कि इस दुनिया के रंगमंच पर आपका नाटक खत्म करके इंसान जो आखिरी विदाई यात्रा होती है, उसे फाइनल रिहर्सल कहते हैं। हियर्स, हियर्स को फाइनल रिहर्सल से याद सब। हर से एक हियर से याद कर लो आप। एक ऐसी गाड़ी है जो, जिसे देखते ही मतलब मनुष्य गाड़ी है, जिसे सड़क से गुजरने पर चारों तरफ लोगों को रोने की आवाज मिलती है, वहीं से आया है। ठीक है, ईयर्स को याद कर लो। नेक्स्ट है हमारा हर्टली। हर्टली का मतलब क्या है? हर्टली, हर्टली का मतलब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कौन सा? 896। हर्टली, हर्टली का मतलब होता है या हार्टली, इन एन एंथुसियास्टिक वे में होता है, उत्साह से, पूरे दिल से, उमंग या गर्मजोशी के साथ, उसे बोलते हैं हर्टली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्टली। हर्टली मतलब उत्साह से, उत्साह से, पूरे दिल से, उमंग या गर्मजोशी के साथ। कैसे याद करोगे? यह एक एडवर्ब है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शब्द के अंत में क्या लगा है? एल वाई। तो ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। रूट वर्ड से कैसे याद करोगे? हर्ट का मतलब दिल से, वरना जब कोई काम केवल दिमाग या मजबूरी से न करे, दिल से करे, तो दिल की गहराई से किया जाता है, तो उसे हार्टली कहते हैं। हार्टली का मतलब क्या होता है? इन एन एंथुसियास्टिक वे में। इसके ये तो मतलब पूरी उत्साह से, दिल से कैसे याद करोगे? हार्टली का मतलब क्या है? पूरे उत्साह और दिल से कर रहे हैं, मतलब हर्ट, हर्ट के साथ कर रहे हैं, तो वहीं से। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड हार्डली। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से या न के बराबर। तो ये एक नेगेटिव शब्द है, इसका एकदम उल्टा अर्थ है। ठीक है, हार्डली मतलब हर्टली। नेक्स्ट हमारा हर्ट रेंचिंग। हर्ट रेंचिंग का मतलब है, हर्ट रेंचिंग का मतलब
दुखी करने वाला। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 12, हार्ट रेंचिंग। हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है हार्ट रेंचिंग, मेकिंग वन फील वेरी सैड। हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है दुखी करने वाला, अत्यंत दर्दनाक, दिल का मरोड़ देने वाला, झकझोर देने वाला दृश्य, उसे क्या बोलते हैं? हार्ट रेंचिंग बोलते हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव है। इसमें दो शब्द, एक तो हार्ट, हार्ट का मतलब होता है दिल, और रेंच, WRENC, रेंच का मतलब होता है मरोड़ना। यानी कोई ऐसी बात हो तो हमारे कोमल दिल को पकड़कर बेरहमी से निचोड़ दे, मरोड़ दे। हार्ट रेंचिंग। याद करो विद निमोनिक से। प्लम्बर या मैकेनिक के पास तो लोहे के नट बोल्ट को घुमाने या पाइप को मरोड़ने वाला एक भारी लोहे का औजार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेंच, WRENC, रेंच बोलते हैं, पाना या पेंच कहते हैं, रेंच। ठीक। तो सोचिए वह तो सोचिए वह लोहे का रेंच कितना मजबूत होता है, तो लोहे के मोड़ देता है, वो लोहे को भी मोड़ देता है। अब कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर किसी अनाथ बच्चे को भूख तड़पते देखे, तो उस दृश्य को आप नाजुक हार्ट के अंदर इतनी बुरी तरह झकझोर दिया, मानो कि आपको दिल को लोहे के उस रेंच से पकड़कर कसकर मरोड़ दिया, तो आप इस रोना निकल आएगा। दिल को रेंच से मरोड़ देने वाली घटना मतलब अत्यंत दुखद होती है। इजी है। हार्ट वार्मिंग क्या होता है? हार्ट वार्मिंग का मतलब दिल को सुकून देने वाली होती है। हैकल, हैकल को कैसे याद करोगे? हैकल, हैकल का मतलब होता है क्या? बीच बीच में टोकना, बाधा डालना, भाषण के दौरान हुटिंग करके वक्ता को परेशान करना, उसे बोलते हैं हैकल, हैकल। इंटरप्ट करना एक पब्लिक स्पीकर को, किसके साथ? विद डी राइस, डी रिसीव और अग्रेसिव कमेंट से। ठीक है। कैसे याद करो? पार्ट्स ऑफ स्पीच से, इसका वर्ब है। ठीक है। अब इसे याद करोगे, हैकल, हैकल को याद करो, हे भगवान कल क्या होगा। कैसे याद करोगे? हैकल को याद करो, हे भगवान कल क्या होगा। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही डरपोक नेताजी मंच पर भाषण दे रहे हैं। अचानक सामने बैठी जनता में से कुछ शरारती तत्व खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हरे बैठ जाओ, झूठ झूठ मत बोलो, हे भगवान कल तुम्हारा क्या होगा। जब तुम चुनाव हार जाओगे, तो लगातार हुटिंग कर रहे हैं, तो नेताजी बोलने नहीं देते, बीच बीच में क्या कर रहे हैं? ठोकर हैकल बादल डाल रहे हैं, शर्मिंदगी कर रहे हैं। ये भगवान कल चिल्लाकर लोग नेताजी पे कल कर। हैकल, हैकल का मतलब क्या होता है? HC के हैकल का मतलब गुस्से में पक्षी या कुत्ते की गर्दन के खड़े होने वाले बाल होते हैं, उसे हैकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैकल। HCKLE, HECKLE होता है क्या? परेशान करना। और पिकल का मतलब क्या होता है? पिकल का मतलब होता है तुरंत अपनी बात बदल देना। अब इनकी क्विक रिवीजन देखिए। हर एस को कैसे याद किया था? हर एस, हर कर्मचारी को गधा बोलकर तंग किया जा रहा था। हर बिंगर, हार बिंजर को कैसे याद किया था? हर फिंगर को, हर फिंगर उंगली से तूफान का संकेत दे देता था। ठीक है। वो हार्बर बंदरगाह था। ठीक है। हार्बर को बंदरगाह इजी था याद। हर पूर्ण, हर पूर्ण को कैसे याद किया था? भाला से याद किया था। कैसे? जो मछली पकड़ता था, तो बड़ी मछली के लिए चम्मच नहीं भाला चाहिए था, हर स्पून। ठीक है। हैरोविंग, हैरोविंग का मतलब होता है फिल्म का, हॉरर फिल्म का भयानक दृश्य। हरस मतलब हरस, परेशान करना, कठोर रूप का। असल, असल मतलब हंसना भूल जाना, झंझटों के कारण असिगाए वजन, बार बार परेशान करना, अड़चन करना। असल मतलब हंसना भूल गए थे। हेटर्ड, हेटर मतलब हेटर्ड मतलब नफरत। होल, होल का मतलब था सिनेमा हॉल में इतनी मछलियों को पूरा वो होल भर जाए। सिनेमा हॉल इतनी मछलियों की पूरा होल भर जाए थे, पकड़ी गई बड़ी मात्रा थी। हियर्स को कैसे याद किया था? जो हियर प्लस कराए, जिस गाड़ी को देखकर रोने की आवाज सुनाए थे, उसे बोलते हैं संवान। हर्टली मतलब हर्ट, दिल से। हर्ट मत रेंचिंग मतलब, रेंच का मतलब दिल को रेंच से मरोड़ देने वाली दुख, अत्यंत दुख की घटना। हैकल, हैकल को कैसे याद किया था? हे भगवान कल इनका क्या होगा। भाषण में वोटिंग करने वालों के लिए बोला था। चलते अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेडो निस्ट। हेडोनिस्ट मतलब ए पर्सन जो बिलीव करता है कि प्लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, उसे बोलते हैं सुखवादी, भोगवादी। वह व्यक्ति जो जीवन के भौतिक सुख आनंद को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, उसे बोलते हैं
हेडोनिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है। अब इससे याद कैसे करो? रूट वर्ड में इसमें देखो हेड ऑन, एच, हेड ऑन, हेड वन, जिसका अर्थ होता है आनंद या प्लेजर होता है। किसका? हेड ऑन का अर्थ होता है ग्रीक शब्द में आनंद या प्लेजर। लास्ट में आई एस टी लगा जिसका अर्थ होता है किसी चीज का पालन करने वाला होता है। अभी इसे याद कैसे करो? हेड ऑन को याद करो, इसे हेड ऑन ईस्ट या हेड ऑन ईट से याद रखे। हेड ऑन ईट, हेड ऑन ईट याद रखिए कि वह है जब भी बाहर जाता तो वह स्वादिष्ट खाना डन ईट और ऐस करता है। वह सिर्फ अपने सिर्फ सिर को वही मोड़ता है जहां सबसे अच्छा सुख सुविधा और आनंद मिलता है। तो हेड ऑन ईस्ट, हेड को किधर मोड़ता है? हमेशा ईस्ट की तरफ मोड़ता है, क्योंकि वहां पर वह हेड को हमेशा किधर मोड़ता है? जहाँ पर सबसे ज्यादा सुख सुविधा और आनंद मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो खाओ पियो ऐश करो यही जिंदगी है, वही कौन है? वह एक हेडनिस्ट है, हीडोनिस्ट है। ठीक है। अब इसमें जो एसेटिक, एसेटिक, एसेटिक का मतलब ये हेडोनिस्ट का बिल्कुल उल्टा होता है, तो सारे गुणों को त्याग देता है। एसेटिक, एसेटिक का मतलब तपस्वी होता है। एल्ट्रस्ट मतलब जो दूसरे के सुख के लिए जीता होता है। नेक्स्ट है हीड, हीड का मतलब होता है सावधानी बरतना। टू पे केयरफुल अटेंशन टू, हीड का मतलब होता है सावधानी बरतना, किसी की सलाह या चेतावनी को गंभीरता से लेना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब। अब इससे हीड को कैसे याद करूं? हीड को याद रखो हेड से। जब क्लास टीचर में कोई बहुत जरूरी बात समझाते तो आपके अपना सिर उनकी तरफ झुकाकर ध्यान से सुनते। हीड द एडवाइस मतलब यानी अपना सिर ध्यान रखो। हीड द एडवाइस का मतलब होता है यानी अपना सिर सीधा रखो और पूरी तरह से ध्यान दो ताकि कोई गलती ना हो। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हीड द एडवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीड द एडवाइस बोलते हैं। तो हाइड मतलब छिपाना हो, तो हेडलेस मतलब लापरवाह होता है। नेक्स्ट वर्ड है हेयर। हेयर का मतलब होता है वारिस, उत्तराधिकारी। पर्सन जो लीगली एंटाइल्ड करता है, इनहेरेंट करता है प्रॉपर्टी को, रैंक को, अनदर को, से बोलते हैं हियर बोलते हैं। ये सबको याद होगा ये तो। देखो इसके कंफ्यूजिंग वर्ड है कौन कौन से? एक होता है एच ए हाई आर, एच ए हाई, हेयर का मतलब सिर के बाल। एच ए आर ही, हारे मतलब तेज दौड़ने वाला जंगली खरगोश होता है हारे। ईयर मतलब हवा, और एच ई आई आर ईयर मतलब होता है उत्तराधिकारी होता है। हेलियो, हेलियोफिलस, हेलियोफिलस क्या है? हीलियोफिलस, हीलियोफिलस, हीलियोफिलस का मतलब होता है क्या होता है? हीलियोफिलस का मतलब होता है प्रेफरिंग और अट्रैक्टिव सनलाइट है, धूप पसंद करने वाला, सूर्य प्रेमी। जैसे कुछ पौधे या जीव जो धूप की तरफ आकर्षित होते हैं उसे बोलते हैं हीलियोफिलस, हीलियोफिलस बोलते हैं। ठीक है। कैसे याद करोगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव रूट वर्ड देखो इसमें। हीलियो, दो रूट वर्ड, हीलियो, हील एच ई एल आई ओ, हीलियो का मतलब होता है सन। हीलियो का मतलब क्या होता है? सन। और फिलस मतलब प्रेम या आकर्षण होता है। तो इजी है, सबको याद हो। हीलियो का मतलब से याद रखे हेलीकॉप्टर, जो इससे रूट वर्ड से ठीक रहेगा। हीलियो ही, हेलीफोबिक क्या होता है? जो धूप से डरने वाला होता है ना, उससे होता है हेलीफोबिक। और हाइड्रोफीलियस बोलता है पानी को पसंद करने वाला होता है। नेक्स्ट वर्ड है हीलियोथेरेपी, मतलब धूप द्वारा उपचार, चिकित्सा प्रणाली, यूजिंग एक्सपोजर लाइट। हीलियो का मतलब क्या होता है? सन। और थेरेपी का मतलब होता है उपचार। ठीक है। रूट वर्ड से देखो इसमें जो हीलियो, एच, हीलियो का मतलब सन, थेरेपी का मतलब होता है इलाज। ये सबको याद हो जाएगा ये। हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी का मतलब क्या होता है? हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है जल चिकित्सा। और केमोथेरेपी, केमोथेरेपी क्या होता है? रासायनिक चिकित्सा, कैंसर के लिए होती है केमोथेरेपी। नेक्स्ट हमारा हेल्म, हेल्म्समैन, हेल्म्समैन मतलब तो है जहाज की पतवार संभालने वाला नाविक कर्णधार होता है, वो होता है हेल्म्समैन। हेल्म्समैन क्या होता है? वो हेल्म्समैन होता है, हेल्म्समैन होता है मतलब जो पर्सन स्टीयर्स करता है एक शिप को, मतलब जहाज की पतवार संभालने वाला वो व्यक्ति होता है नाविक कर्णधार, उसे बोलते हैं हेल्म्समैन बोलते हैं, हेल्म्समैन बोलते हैं। ये रूट वर्ड है इसमें जो हेल्म,
एच ई हेलम का मतलब होता है जहाज या नाव को मोड़ने वाला हैंडल या स्टीयरिंग व्हील होता है ना, उसे बोलते मैन व्यक्ति होता है। हेल्म का मतलब होता है जहाज या नाव को मोड़ने वाला हैंडल। निमोनिक से कैसे याद करो इसमें, हेल्स मैन कैसे याद करोगे, जो हेल्म्स हेल्म्स मैन है ना, इसको याद करो आप हेलमेट और मैन से। जैसे बाइक चलाते समय जो आदमी हेलमेट पहनता है वही बाइक को हैंडल संभालता है तो एक्सीडेंट से बचाता है। उसी तरह समुद्र जहाज में जो मुख्य हैंडल होता है वो क्या होता है, हेल्म, जो थाम कर पूरे जहाज को सही दिशा में ले। हेल्म क्या होता है, वो जो जहाज का मुख्य हैंडल होता है ना उसे बोलते हैं हेल्म। स्पोक्समैन का मतलब होता है प्रवक्ता और क्राफ्ट्समैन का मतलब शिल्पकार। हेप्टागन, हेप्टागन मतलब होता है साफ बुझाऊ वाला। इस सेवन साइड फिगर उसे बोलता है हेप्टागन, साफ बुझा हुआ यार। रूट वर्ड है जिसमें हेप्टा, हेप्टा का अर्थ ही होता है क्या, सेवन। हेप्टा का अर्थ होता है सेवन। और गोनिया का मतलब होता है एंगल। हेप्टागन गोनिया का मतलब होता है एंगल। हेप्टा हेप्टा, अब इसे कैसे याद करोगे, निमोनिक्स में हेप्टा है। हेप्टा को हिंदी में हफ्ता भी बोलते हैं। हफ्ता, वीक्स याद रखो, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं तो 7 दिन, इसलिए हफ्ता गन का मतलब सात भुजा वाले आकृति होते हैं। हफ्ता गन बोलते, हफ्ता गन मतलब सात भुजा वाला, हफ्ता से याद करो। हेक्सोगन मतलब 6 भुजा वाला। पेंथोगन मतलब 5 भुजा वाला। हर्बेरियम, हर्बेरियम, हर्बेरियम को क्या रखा, हर्बेरियम का मतलब होता है वनस्पति संग्रहालय। एक ऐसा स्थान जहाँ पर फाइल, जहाँ सूखी पौधे जड़ी बूटियों को व्यवस्थित रूप से सुखा कर रखा जाता है उसे बोलते हैं हर्बेरियम बोला जाता है। हर्बेरियम बोलते, ये सिस्टमेटिकली अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स उसे बोलते हैं वनस्पति संग्रहालय। एक ऐसे स्थान जहाँ फाइल, सूखे पौधे या जड़ी बूटियों को व्यवस्थित रूप से सुखा कर रखा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन है क्योंकि एक विशेष स्थान फाइल संग्रह का नाम है। हरबा, हरबा का मतलब क्या होता है घास पौधा बूटी, और आर्यम का स्थान जहाँ पर डिब्बा सुरक्षित रखा जाता है तो वहीं से है हर्बेरियम मतलब ये सिस्टमेटिकली अरेंज कलेक्शन ऑफ डीराइड प्लांट्स से। एरियम का मतलब क्या होता है एक स्थान जहाँ पर डिब्बा रखा जाता है, ये याद हो जाएगा। आपने एक्वारियम मतलब मछली घर तो देखा होगा, एक्वारियम तो जहाँ पर मछलियों को रखी जाती है। वैसे हर्ब मतलब जड़ी बूटी जहाँ सुखा कर दबा कर रिसर्च के लिए लाइब्रेरी में सजा कर रखा जाता है उसे हर्बेरियम बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं। एक्वारियम मछली घर होता है। और प्लेन प्लेनेटेरियम, प्लेनेटेरियम क्या है, प्लेनेटेरियम मतलब तारामंडल जहाँ पर ग्रह और तारों को दिखाया जाता है उसे बोलते हैं प्लानेट, प्लानेट एरियम, प्लानेटेरियम, प्लानेटेरियम। नेक्स्ट हमारा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी। हर्बीवोरस का मतलब होता है एन एनिमल दैट फीड्स और प्लांट्स, शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या नाउन है, एडजेक्टिव है। हर्बी का मतलब होता है हरबा का मतलब पौधा, वोरस का मतलब खाने वाला होता है। ठीक है, इसमें जो हरबा है ना इसका मतलब होता है पौधा, और वोरेर का मतलब होता है खाने या निगलने वाला। यहाँ पर हर्ब का मतलब भी क्या होता है, बाबा रामदेव की हर्बल दवाइयाँ कीजिए सबको याद। हर्ड, हर्ड, हर्ड का मतलब क्या होता है, मवेशिया और जो भैंसों या भेड़ों का झुंड होता है ना उसे बोलता है हर्ड, HERD, हर्ड। एक ग्रुप ऑफ कैटल और शिप का बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन, रूट वर्ड है तो पुरानी अंग्रेजी शब्द की हीओड से आया है जिसका मतलब ये होता है एक साथ चलने वाले पशुओं की टोली होती है। हर्ड, ऐसी हर्ड का उच्चारण बिल्कुल हर्ड सुना या पास्ट टेंस से जैसा है। जब जंगलों या रास्तों में सैकड़ों गाय या भेड़ों का झुंड एक साथ गुजरता है तो उनके पैरों की दमक और उनमें बोली जाल जाली आवाज सुनाई देती है तो हर्ड मतलब। हर्ड का उच्चारण सुको हर्ड से मतलब सुनना, ईयर से, पास्ट टेंस के हर्ड से, ठीक है, हर्ड से सुना। जब जंगलों के रास्तों में सैकड़ों गाय या भेड़ों का झुंड एक साथ गुजरता तो उनके पैरों की दमक या उनके बोलने की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देते हर्ड देने लगती है। आवाज हर्ड हुई तो जानवरों का हर्ड आ गया, ये याद हो गया। हर्ड मतलब सुनने की क्रिया का भूतकाल होता है, HERD, हर्ड। फ्लोक मतलब झुंड होता है। पैक मतलब क्या होता है, हियर्ड, हियर्ड होता है, हियर्ड है ना। पैक मतलब होता है शिकारी जानवर जैसे भेड़िया और कुत्तों का झुंड होता है ना,
फ्लॉक मतलब मुख्य रूप पक्षी और भेड़ों के झुंड को बोलता है। और ये हर्ड, हर्ड का मतलब क्या होता है, जो गाय और भैंसों का झुंड होता है उसे बोलते हैं। हीरेसी, हेरेसी मतलब पाखंडी, विधर्मी, स्थापित धार्मिक मान्यताओं या समाज के स्वीकृत नियम को बिल्कुल विपरीत विचार के रहा है, उसे बोलते हैं हेरेसी बोलते हैं। ये बिलीफ और ओपिनियन दैट कंट्राडिक्ट करती है एस्टेब्लिश रिलीजियस को डॉक्ट्राइन को, रिलीजियस डॉक्ट्राइन को, ओपिनियन को जो कॉन्ट्रे करती है टू एक्सेप्टेड बिलीफ को, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पाखंड विधर्म बोलते हैं, हेरेसी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन रूट वर्ड देखो इसमें, ग्रीक है हायरेसी, इसको याद, जिसका अर्थ होता है अलग अलग, ये ऐसे याद करो, हर इसी, हर सी, हर सी, हर सी है ना, इसको याद करो। जैसे हिंदी में जो हर और सी से देखना, हर ऐसी समाज देखता है, हर ऐसी, हर ऐसी, हर ऐसी, हर ऐसी से याद रखो, हर ऐसी बात या विचार जो हमारे पुराने धर्म या भगवान के खिलाफ है, तो वह सरासर पाप और पाखंड है। जब कोई व्यक्ति समाज की पुरानी रूढ़िवादी बातों को मानने से मना कर दे, तो हमारे अलग विचार दे, तो पंडित या मौलवी उसे हेरेसी, धर्म विरोधी प्रचार कहते हैं, हर ऐसी, ठीक है। बात या विचार जो हमारे पुराने धर्म या भगवान के खिलाफ हो, हर ऐसी बोलते हैं, हर ऐसी। एक और है हियर से का मतलब होता है अफवाह, और हेरिटेज मतलब होता है विरासत होता है। हेरेटिक, हेरेटिक मतलब वही धर्म विरोधी व्यक्ति होता है, ये पर्सन होता है, होल्ड करता है बिलीफ को, कॉन्ट्रा करता है एस्टेब्लिश रिलीजियस डॉक्ट्राइन को। तो हेरेटिक तो सबको याद हो जाएगा, धर्म विरोधी व्यक्ति होता है, ठीक है। हेरेटिक कौन होता है, एक क्या होता है, धर्म विरोधी व्यक्ति होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का क्या, नाउन, क्योंकि लास्ट में क्या लगा, आईसी लगा, ठीक है। आईसी पढ़ते उस विचार को मानने वाला व्यक्ति होता है। हेरेसी, हीरेसी से बना है, हिरेसी से। अब इसे कैसे याद करोगे, इसकी ट्रिक सही निशान शब्द से आ रही है। समाज में कुछ नियम बने हैं जिन सब आंख बंद करके टिक लगाते हैं, हेरेटिक। लेकिन जो व्यक्ति समाज की धार्मिक नियमों को टिक लगाने के बजाय इन पर सवाल उठाता है, वो समाज के विपरीत चलता है, तो वो क्या होता है, अधर्मिक, हेरेटिक होता है। वह बंदा जो समाज के नियमों को टिक नहीं करता, वो इसलिए वह क्या हेरेटिक है। हरमिट मतलब साधु सन्यासी, फैनेटिक मतलब कट्टरपंथी होता है। इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला था हमारा हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट को कैसे याद किया था, हेड को ओन कर लिया था, जिधर अच्छा खान पान सुख मिले थे उधर ही। हीड, हीड का मतलब था ध्यान देना, हीड टीचर की बात सुनते ही समय अपना सिर हेड ध्यान से झुकाना। हियर मतलब वारिस होता है। हीलियोफिलस, हीलियो का मतलब क्या होता है, सूरज, और फिलस का मतलब होता है प्रेम। तो हीलियो का मतलब जो सूर्य का, धूप का प्रेम। हीलियोथेरेपी धूप की से इलाज। हेल्म्समैन, हेल्म्समैन को कैसे याद किया था, हेल्म्स, हेल्म्स मतलब जहाज का नाविक होता है ना, वो होता है हेल्म्समैन। तो कैसे याद किया था हमने, हेल्म, हेल्म का मतलब क्या होता है, जो जहाज का वो होता है ना, क्या घुमाने वाला हैंडल, उसे बोलते हैं हेल्म। या ऐसे याद किया था हम, हेमलेटमैन, हेलमेटमैन से, जो हेलमेट पहनकर मुख्य हैंडल को संभालता है। हेप्टागन को हफ्ता से याद किया था, ठीक है, हफ्ता जैसे। हर्बेरियम को मतलब याद किया था हमने, पौधों का संग्रह से, हर्बेरियम, हर्बस। हर्बीवर शाकाहारी था, हर्बी से याद किया था, हर्बी मतलब। हर्ड, हर्ड मतलब बसों का झुंड था। हेरियसिस कैसे याद किया था, हर ऐसी, हर, हर उसकी ऐसी, हर ऐसी बात जो समाज के खिलाफ हो। हर ऐसी को कैसे याद किया था हमने, हर ऐसी बात जो समाज के खिलाफ हो, वो क्या है, धर्म विरोधी विचार है। हेरेटिक को भी ऐसे याद, हर हर चीज के टिक नहीं लगाता, वो क्या है, धर्म विरोधी व्यक्ति है, ठीक है। अब इसमें देखो, हेरेसी और वर्सेज, एक विचार सोच इंसान, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जबकि हेरेटिक क्या है, एक पर्सन है। हेयर और हेयर, हेयर, हेयर मतलब एयर, एयर का मतलब होता है वारिस, और हेयर का मतलब होता है, ये होता है एयर। एयर का मतलब क्या होता है, वारिस, और हेयर का मतलब होता है बाल, और हेयर का मतलब होता है जंगली खरगोश होता है, ठीक है। और हीलियोफिलस और हीलियोथेरेपी, ये सबको याद नाम। कोई ऐसे तो ये क्या है, विशेषण, एडजेक्टिव, और अंत में पी वाई, तो ये इलाज की क्या है, नाउन है। लास्ट में पी वाई लगा है, तो ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है।
देखो सूरजमुखी का वह पौधा जो धूप की तरफ झुकता है, इसलिए वह क्या है? क्या है? धूप की तरफ झुक, तो वो है हीलियोफिलस है। राजा का इकलौता बेटा उस राज्य का क्या है? हेयर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा 911 हर्मिट। हर्मिट का मतलब तो सन्यासी होता है, ये पर्सन जो लिविंग रहता है सोलिट्यूड, ये सबको याद होगा। नेक्स्ट हमारा हेसिटेट, हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकना, संकोच करना, बहुत हेजिटेट करना। वर्ब है टू पोज और इंडिसिसिव, हिचकिचाना या संकोच, हेजिटेट, ये भी ये सबको याद होगा। नेक्स्ट हमारा हेट्रोजेनियस, क्या है? हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजेनियस मतलब कंसिस्टिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, विविध भिन्न विषमांगी जो अलग अलग चीजों से मिलकर बना हो, उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। रूट वर्ड देख लो इसका, हेट्रो। हेट्रो HATERO का मतलब होता है अलग, भिन्न होता है। और जेनस का मतलब प्रकार की जाति होती है। हेट्रो का मतलब ये होता है हमेशा अलग होता है, ठीक है। जैसे हेट्रो सेक्सुअल में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है हेट्रोसेक्सुअल में। वैसे ही हेट्रोजेनियस का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के तत्वों का मिश्रण होता है। ये सबको याद हो जाएगा ये। होमोजेनियस मतलब होता है एक सजातीय प्रजाति होता है। नेक्स्ट हमारा 914 ई यूरिस्टिक। ही यूरिस्टिक मतलब खोज करने में सहायक, यह अनुभव पर आधारित है। क्या है? ही यूरिस्टिक। ही यूरिस्टिक मतलब होता है खोज करने में सहायक या व्यवहारिक अनुभव आधारित होती है। इनेबलिंग डिस्कवरी या प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू प्रैक्टिकल मेथड रादर देन थ्योरी। प्रैक्टिकल करके मतलब खोज करने में सहायक या व्यवहारिक पर आधारित, मतलब प्रैक्टिकल से उसे क्या बोलेंगे? ही यूरिस्टिक, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? ह्यूरिस्टिक का याद, पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। कैसे याद करोगे? जो यह रूट वर्ड है, ग्रीक शब्द है ई उरी केस से आया, जिसका अर्थ होता है खोज करना या पाना। अब इसे कैसे याद करोगे? ई उरी स्टिक को याद करो। ई उरी स्टिक को हेयर इज ए ट्रिक, टिक को हेयर इज ए ट्रिक है, मतलब इसे याद रखें। जब हम थ्योरी छोड़कर खुद कोई शॉर्टकट तरीका खोजते हैं तो वह व्यावहारिक यूरोटिक तरीका होता है, मतलब ये रिजेक्ट ट्रिक, मतलब ये खुद किया, मतलब हमने प्रैक्टिकल करेक्टर बनाई है तो इजी है। हर्मेटिक के मतलब हवाबंदी। हेक्सागन अभी याद किया था, सटवुड होता है, ये सबको याद हो। ही बेर नेट, हाइबरनेट। हाइबरनेट का मतलब क्या होता है? शीत निद्रा में जाना या सुप्त अवस्था में रहना, जैसे भालू सर्दियों में सो जाते हैं, उसी क्या बोलते हैं? हाइबरनेट बोलते हैं। हाइबरनेट मतलब स्पेंड विंटर इन डोरमेंट स्टेट, विंटर को किसी डोरमेंट स्टेट में करना, उसे बोलते हैं हाइबरनेट बोलते हैं। हाइबरनेट बोलते हैं, ठीक है। कैसे? तो हमारा जो इसे कैसी पार्ट ऑफ स्पीसीज की वर्ब, रूट वर्ड देखो इसमें, हाइबरनेरे। हाइबरनेरे जिसका अर्थ ये होता है सर्दियां बिताना। अब इसे कैसे याद करोगे? निमोनिक से कंप्यूटर में भी जो हाइबरनेट का विकल्प होता है, जिसे दबाने पर कंप्यूटर कम बिजली लेकर गहरी नींद में चला जाता है। भालू भी सर्दियों में हाई बर्थ, ऊंची सीट पर जाकर सो जाता है, यानी हाइबरनेट करता है। और एक होता है एस्टिवेट। एस्टिवेट मतलब एस्टिवेट का मतलब तो गर्मियों में जाना, गर्मियों में सोना, उसे बोलते हैं एस्टिवेट। नेक्स्ट हमारा हाइबरनेशन मतलब होता है शीत निद्रा या सुक्ता उसका, एक कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ ईयर, उसे बोलते हैं हाइबरनेशन, शीत निद्रा। पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाम होना है। याद करने की ट्रिक देखो इसमें, हाइबरनेट क्रिया जो स्टेट अवस्था होती है उसी की हाइबरनेशन, ये क्या संज्ञा है। इंसोमैनिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नींद ना आने की बीमारी होती है। हाइब्रो हाइब्रो मतलब बौद्धिक उच्च संस्कार या गंभीर रुचि रखने वाला, उसे बोलते हैं हाई ब्रो। इंटेलेक्चुअल और कल्चर्ड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं बौद्धिक
उच्च संस्कारी या गंभीर रुचि रखने वाला। याद कैसे करोगे इससे? हाई का मतलब होता है ऊंचा, और आई ब्रो, आई ब्रो, ब्रो BRO ब्रो, वो आई ब्रो से याद हो, मतलब पुराने समय में माना जाता था कि बड़ी खोपड़ी और ऊंची भौं वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। क्या? पुराने समय में माना जाता था कि जिसकी बड़ी खोपड़ी होती थी ना, और जो ऊंची बाह वाले लोग से उससे ज्यादा। हाई का मतलब ऊंची, ब्रो का मतलब जो लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान पढ़े लिखे बनते हैं उन्हें ऊंची बाहें कर लेते हैं। लो ब्रो मतलब कम पढ़ा लिखा, लो ब्रो का मतलब होता है कम पढ़ा लिखा, वाई ब्रो मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। याद हो गया होगा, आई ब्रो इंटेलेक्चुअल टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। और वो क्या होते हैं? आई ब्रो होती है। हाईजैक सबको याद हो जाता है, ये तो इजी है। नेक्स्ट हमारा हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है भीतरी इलाका। हिंटरलैंड भीतरी इलाका, सुदूर क्षेत्र या ग्रामीण इलाकों से जो तटीय शहर से दूर हो उसे बोलते हैं हिंटरलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड। द लैंड लेइंग इनलैंड फ्रॉम ए कोस्ट और रिवर उसे बोलते हैं हिंटरलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंटरलैंड। पार्ट्स ऑफ स्पीच ए नाउन, क्योंकि ये किसी विशेष भौतिक क्षेत्र या स्थान का नाम है। रूटवर्ड जर्मनिक शब्द है हिंटर, मुख्य शहर के पीछे की भूमि से बना। हिंटर को हंटर शिकारी से याद करें, जो और लैंड को जमीन से जोड़े। शिकारी हंटर शिकारी करने के लिए मुख्य शहर को छोड़कर हमेशा भीतरी सुदूरी जंगली इलाकों में जाते हैं। ये सबको याद हो गया होगा। बॉर्डरलैंड मतलब सीमावर्ती इलाका। हिस 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 का मतलब होता है सांप की फुसकार, सबको याद होगा, हिस का मतलब सांप की फुसकार होती है। स्टो स्ट्रियोनिक, स्ट्रियोनिक मतलब नाटकीय, नाटकीय दिखावटी और एक्टिंग करने वाला। स्ट्रियोनिक, स्ट्रियोनिक, स्ट्रियोनिक मतलब होता है ये वेरी ड्रामेटिक होता है। स्ट्रियोनिक का मतलब होता है वेरी ड्रामेटिक। कैसे याद करोगे? स्टीरियोनिक को हिस्ट्री से, इतिहास से याद करो। सीरियल से याद रखिए, इतिहास के सीरियल जैसे जोधा अकबर या रामायण में राजा महाराजा बहुत हाथ हिला कर नाटकीय हिस्टोरिक अंदाज में बोलते थे। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक। और स्ट्रियोनिक, स्ट्रियोनिक का मतलब क्या होता है? हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है नाटकीय अंदाज में। क्या होता है? हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है नाटकीय अंदाज में। हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है नाटकीय अंदाज में। हिस्टोरिक का मतलब होता है क्या? ऐतिहासिक। नेक्स्ट है हाइव। हाइव का मतलब क्या होता है? हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, जो इजी है सबको याद होगा। हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। हाइड का मतलब छिपाता। होर्ड, होर्ड HOARD, होर्ड का मतलब होता है गुप्त तरीके से जमा करना, जमाखोरी करना या छिपा कर रखना। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, मतलब जितना अलाउड है उससे ज्यादा रखा है छिपा कर रखना, उसे क्या बोलते हैं? होर्ड, HOARD, होर्ड। पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, क्योंकि यह है किसी चीज को अवैध रूप से इकट्ठा करने या छुपाने का कार्य को दर्शाता। रूट वर्ड इसमें जो पुराना अंग्रेजी शब्द है होर्ड, ये होर्ड, तो जिसका अर्थ होता है खजाना या छिपा हुआ धन। होर्ड का मतलब क्या होता है? खजाना या छिपा हुआ धन होता था। होर्ड का मतलब भी क्या होता था? खजाना या छिपा हुआ धन होता था। ठीक है। अब इसे कैसे याद करोगे? होर्ड का मतलब ये होता है। अब इसे याद करो, होर्ड, होर्ड को बोर्ड परीक्षा से याद रखिए। बोर्ड परीक्षा के समय कुछ दुकानदार किताबों या राशन को छिपा कर रख लेते थे ताकि बाद में महंगे दाम में बेचे जा सके। इसे होर्ड जमाखोरी कहते हैं। ठीक है, याद हो गया हो। होर्ड मतलब बोर्ड की परीक्षा के समय। इसका कंफ्यूजिंग वर्ड है HORDE। होर्ड का मतलब लोगों का बड़ा झुंड होता है, गिरोह। उच्चारण समान है लेकिन अर्थ अलग है। HORDE, होर्ड का मतलब क्या है? HORD, होर्ड का मतलब लोगों का बड़ा झुंड, गिरोह होता है। होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्यापक नरसंहार होता है। डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन ए मास स्केल उसे बोलते हैं होलोकॉस्ट, बोलते हैं होलोकॉस्ट बोलते हैं। व्यापक नरसंहार, महाविनाश, जैसे हिटलर द्वारा यहूदियों का सामूहिक संहार किया था। होलो, होलोस का मतलब क्या होता है? होलोस का मतलब होता है पूरा संपूर्ण होता है। और कोस्ट का मतलब होता है जला हुआ, तो कुछ सब कुछ जल कर राख रखा हो जाना, याद रखने हो। होलो कोस्ट को याद रखो। होली और कोस्ट को मतलब कीमत से। एक ऐसी होली
जिसने इंसानों को जला दिया जाए, इंसान को जला दिया जाए और उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़े, तो होलोकॉस्ट महाविनाश होगा। ठीक है, होलोकॉस्ट याद हो जाएगा। होलोकॉस्ट कैसे याद करो? होली में, होली में, होली और कॉस्ट मतलब कीमत से याद। एक ऐसी होली जिसमें इंसानों को जला दिया जाए, एक होली में इंसान को जला दिया जाए तो वो क्या होगी, और उसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ेगी, मतलब भावविनाश होगा। होलोग्राम मतलब होता है त्रियामी तेज तरह जो छवि होती है ना, वो होलोग्राम। होमिसाइड मतलब मानव की हत्या, तो इजी है, सबको याद होगा। नेक्स्ट हमारा होमोजेनियस। होमोजेनियस वही सजातीय होता है, अभी बताया था, मतलब एक ही ऑफ द सेम काइंड ऑफ थ्रू कंप्लीटली होता है। हेट्रोजेनियस जो अभी आया था, हेट्रोजेनियस मतलब होता है विभिन्न। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है इसमें, भिन्न, और जेनियस का मतलब एक जाति होती है। ठीक है, हेट्रोजेनियस ये होता है। अब हम इनके क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन देख लो। हर्मिट का मतलब सन्यासी होता है, इजी था वो। होम मिट, घर के नाता मिटाने वाला। हेजिटेट, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना होता है। हेट्रोजेनियस मतलब होता है विभिन्न, हमेशा अलग अलग। इसे ही उरी स्टिक, ही उरी स्टिक को कैसे याद किया था मैंने? हेयर इज स्टिक मतलब शॉर्टकट खजाना, व्यावहारिक खोज। हेयर इज स्टिक, हेयर इज ए ट्रिक। हेयर स्टिक को कैसे याद किया था हमारा? ही उरी स्टिक को याद किया था। हेयर इज ट्रिक मतलब प्रैक्टिकल है। हेक्सागन षटभुज होता है। ही बेनेरेट, हाइबरनेट, हाइबरनेट को कैसे याद किया था? शीत निद्रा में, हाई ब्रथ में ऊपर जाकर सोना। हाई ब्रथ, हाइबरनेट को ऊपर जाकर सोना। हाइबरनेशन मतलब वही नाउन है। हाई ब्रो मतलब बौद्धिक ज्ञानी जो ज्यादा मोह तान करो। हाईजैक सबको याद होगा। हिंटरलैंड मतलब भीतरी सुंदरी इलाको, सुदूर इलाका मतलब हंटरलैंड का। इस मतलब सांप की तो। हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक को कैसे याद किया था? अति नाटकीय होता है जो राजा जैसे ओवर एक्टिंग करते हैं। हिस्टोरिक सीरियल, हिस्ट्री के सीरियल में राजा जैसे ओवर एक्टिंग करते हैं उसे क्या होता है? हिस्ट्रियोनिक होते हैं। हाई मतलब मधुमक्खी का छत्ता होता है, ये। होर्ड, होचवार्डी, होर्ड का मतलब क्या होता है? छिपाना। होर्ड का मतलब क्या होता है? छिपाना। बोर्ड एग्जाम में परीक्षा के सामान को छिपा देते थे। बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं? पहले छुपा कर रखते हैं। ठीक है। होलोकॉस्ट मतलब होता है महाविनाश। होली पर पोस्ट इंसानों को जलाने के बाद। होमिसाइड होता है, सबको याद होगा, मानव हत्या थी। नेक्स्ट हमारा होमोजेनियस मतलब एक सजातीय है, एक जैसा होना होता है। होमोजेनियस इजी है, सबको याद होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा 928 होमोनिम। होमोनिम सब हो जानते हैं, ये वर्ड जिसकी स्पेल्ट और प्रोनाउंस सेम होती है पर मीनिंग क्या होती है? डिफरेंट होती है, उसे बोलते हैं होमोनिम। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं होमोनिम। सम्मिलित और समुचित विन्नार्थ शब्द ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग और उच्चारण समान पर अर्थ अलग होते हैं, होमोनिम बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीशीज का नाउन रूट वर्ड है, देखो इसे। होमो, होमो का मतलब क्या होता है? समान, एक जैसा होता है। ओनिम का नाम होता है एक जैसा नाम होता है। ठीक है, एक जैसा नाम मतलब ओनिम का मतलब क्या होता है? नाम होता है। इजी, ये याद हो गया होगा सबको। जैसे होमोफोन, होमोफोन को कैसे याद करोगे? उच्चारण समान लेकिन स्पेलिंग और अर्थ अलग होते हैं। ठीक है, होमोफोन भी उसे बोलते होमोनिम। और होमोग्राफ मतलब स्पेलिंग समान लेकिन उच्चारण और अलग 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 होते हैं। जैसे लीड और लीड मतलब लीड है। ठीक है, नेतृत्व करना। स्पेलिंग भी समान लेकिन उच्चारण और अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे बोलते हैं होमोग्राफ। और होमोफोन कैसे बोलते हैं? उच्चारण समान होते हैं लेकिन स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे बोलते हैं। उच्चारण समान होते हैं लेकिन स्पेलिंग और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे बोलते हैं होमोफोन। और होमोनिम किसे बोलते हैं? होमोनिम बोलते हैं एक शब्द जिसकी स्पेलिंग और उच्चारण समान हो पर अर्थ अलग होते हैं। स्पेलिंग और जो उच्चारण है वो समान होते हैं, होमोनिम होते हैं, बिल्कुल सेम समान, पर उनके जो अर्थ होते हैं अलग होते हैं, उसे बोलते हैं होमोनिम। और होमोफोन किसे बोलते हैं? होमोफोन मतलब, होमो का मतलब समान, साउंड समान, उच्चारण समान होते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। होमो मतलब समान, ग्राफ लिखी हुई, स्पेलिंग भी सभी लिखी हुई समान होती है लेकिन अर्थ अलग होते हैं। हनीकॉम मतलब शहद का छत्ता, इजी, ये सबको पता होगा। बी आई का मतलब ये होता है बी हाइव। बी हाइव एक ये है पूरा छत्ता है, मधुमक्खी का घर होता है। लेकिन हनीकॉम
उसके अंदर मोम से बनी 6 कोने वाली संरचना होती है, उसे बोलते हैं हनीकॉम्ब। ठीक है। होनोरेरियम, होनोरेरियम, होनोरेरियम का मतलब क्या होता है? होनोरेरियम का मतलब होता है मानदेय सम्मान राशि। होनोरेरियम का मतलब होता है पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विस दैट आर रेंडर्ड नॉर्मली विदाउट चार्ज, उसे बोलते हैं ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मतलब ए पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विस दैट आर रेंडर्ड नॉर्मली विदाउट चार्ज, उसे बोलते हैं ऑनोरेरियम। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन है सम्मान में, ओनो का ओनर कम ओनर। जो एच ओ एन ओ आर और होनस का मतलब क्या होता है? सम्मान होता है। ये लैटिन शब्द है, होनोरेरियस से आया, जिसका अर्थ होता है सम्मान से जुड़ा। याद कैसे करोगे? इसे याद करने के लिए होनर सम्मान शब्द छुपा। जब कोई बड़ा व्यक्ति बिना फीस काम करता है तो हम उसकी फीस नहीं देते, बल्कि ओनर सम्मान में कुछ रकम दे देते हैं। ठीक है। उसे बोलते हैं ओनरेरियम। मतलब जब कोई बड़ा व्यक्ति फीस बिना फीस के लिए काम करता है तो हम उसे फीस नहीं देते, बल्कि उनके ओनर सम्मान में कुछ रकम, रियम, रकम देते हैं। वही से याद आ गया। सैलरी मतलब काम के लिए मिलने वाला मासिक वेतन होता है सैलरी। ओनोरेरी, ओनोरेरी का मतलब क्या होता है? सम्मान के रूप में दी गई पदवी जिसे वेतन न मिले। मतलब होल्डिंग एन ऑफिस और पोजीशन एज ओनर विदाउट पेमेंट, उसे बोलते हैं ओनोरेरी। ओनरेरी, ओनोरेरी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ इसका एडजेक्टिव कैसे याद करोगे? ओनर का मतलब सम्मान, ओनर का मतलब सम्मान और ए आर वाई जुड़ा है, यानी एक ऐसा पद जो सिर्फ सम्मान के लिए दिया गया है, जेब भरने या मनी पैसा कमाने के लिए नहीं है। इजी याद हो गया होगा। ऑनरेबल, ऑनरेबल मतलब होता है आदरणीय या चरित्र। जब ऑनरे पद की विशेषता। ओनर, एच ओ एन ओ यू आर, ओनर एबल, ओनरेबल। नेक्स्ट ऑनरेबल मतलब आदरणीय होता है, मानवीय होता है। ऑनरेबल ये याद हो गया होगा। फुट, फुट मतलब उल्लू की बोली होती है। ऊट, फुट, फुट मतलब उल्लू की बोली या उपवास होता है। द साउंड ऑफ एन आउल, ओल से लाउड क्राई और स्कोल्ड, उसे बोलते हैं हुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुट बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच और कारण, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन। ठीक है। अब इसमें जो रूट वर्ड देखो, इसमें ओनोमेट, ओनोमेटोपोइक शब्द है, यानी उल्लू की प्राकृतिक आवाज हुई थी निकलती, ओनोमेटोपोइक। अब इसे कैसे याद करें? जब क्रिकेट मैच में कोई खिलाड़ी खराब खेलता है तो लोग हूटिंग करते, यानी चिल्लाकर उसका मजाक उड़ाते। तो उल्ले रात भर फू फू की आवाज कर चल कर लोगों को डराता है या बुचक्कर करता है। हाउल, हाउल, हाउल का मतलब होता है भेड़िया या कुत्ते की रोने की जैसी आवाज होती है ना, उससे बोलते हैं हाउल, एच ओ डब्ल्यू एल। हाउल, एच ओ डब्ल्यू एल, हाउल मतलब होता है हाउल। हो, कैसे याद करोगे इसे? हाउल, हाउ, हल मतलब हाउ एल, हाउ एल को कैसे याद करो? भेड़िया कुत्ते की रोने जैसे डरावनी आवाज, हाउ ल, हाउल मतलब हाउल, 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 हाउल से याद करो। हाउल का मतलब याद करो, हाउल, 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 हाउल से मतलब कुत्ते, हाउल, हाउल। रात में रोते। होड़, होड़ का मतलब होता है, क्या होता है? जो लोगों का बड़ा समूह झुंड होता है ना, भीड़, ये लार्ज ग्रुप से होते हैं चौड़ी। होड़ तुर्की का शब्द है ओर्डूसी वर्सेस, जिसका सेना से आया। अब इसे कैसे याद रखो? इसे हार्ड से जोड़े। जब बहुत बड़ी होड़ एक जमा हो जाती है तो गुजरना बहुत हार्ड हो जाता है। तो होड़ को क्राउड की तरह भी याद है, होड़ क्राउड, होड़ क्राउड। एच ओ आर डी, होड़ मतलब गुप्त रूप से धन, एच ओ ए आर डी, होड़ मतलब गुप्त रूप से धन या अनाज इकट्ठा करना, जमाखोरी करना। इसमें स्पेलिंग एच ओ ए आर डी होती है। और ये कौन सी होती है? एच ओ आर डी ई, होड़। होड़ मतलब भीड़, एच ओ आर डी ई, होड़, होड़ मतलब होता है भीड़। होरिजन जहाँ पर स्थिति काल्पनिक रेखा और वृत्त मिलती है, इजी है। होरिजन होता है, इजी सबको याद होगा। जेनिथ क्या होता है? जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है आकाश में हमारे सिर के ठीक ऊपर का उत्तम बिंदु होते हैं, उसको बोलते हैं जेनिथ। आकाश में हमारे सिर के ठीक ऊपर का उच्चतम बिंदु से बोलते हैं जेनिथ। होरोलॉजी, घड़ियों और समय मापने का अध्ययन बोलते हैं उसे, होरोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ टाइम एंड वॉचेज उसे बोलते हैं।
होरोलॉजी, होरोलॉजी, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। अब इससे मूल शब्द देखो, होरो, होरो का मतलब क्या होता है, समय या घंटा होता है। लॉजी का मतलब अध्ययन करना, इजी याद हो जाए। निमोनिक से देख लो, अभी भी याद नहीं हुआ तो होरो को याद रखिए, आप किसी हावर से याद रखिए। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। हावर मतलब समय की, लॉजी अध्ययन मतलब होरोलॉजी हो गया। होरो मतलब हावर, लॉजी मतलब समय का अध्ययन। अखबार में आने वाले होरोस्कोप मतलब होता है राशि जो समय का महत्व देते हैं, होरोस्कोप होते हैं। होरो का मतलब समय का महत्व देते हैं। क्रोनोलॉजी मतलब घटनाओं के समय इसका। होरेंडस, होरेंडस, होरेंडस मतलब होता है भयानक होता है। होरेंडस मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, हॉरिफाइंग होती है, होते हैं होरेंडस मतलब भयानक होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव लैटिन वर्ड है इसका जो होरर, होरर से डर से आया, कांपने से आया। होरर, होरर, होरेंडस, होरर, एच ओ डबल आर ई, एच ओ डबल आर ई आर, होरर से आया। तो होरर डरावना शब्द ही आ रहा था होरर फिल्म देखने के बाद, ये एंड में हमारा हाल होरर एंडस, बहुत भयावह होता है, वहीं से याद हो गया। होरर, होरर देखने के बाद हमारा एंड में हमारा हाल कैसा होता है, भयावह होता है, ये याद है। होरिफिक, होरिफिक मतलब होता है होरिफिक और होरिबल, ये विशेषण है, इनका अर्थ भी डरावना होता है, होरिबल का मतलब। लेकिन होरंडस का इस्तेमाल अक्सर बहुत बड़े नुकसान या बहुत ज्यादा अप्रिय स्थिति में होता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब होता है उद्यान विज्ञान, बागवानी का अध्ययन। द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस और ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स उसे बोलते हैं बागवानी का अध्ययन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बागवानी का अध्ययन बोलते। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। होर्टस, होर्टस का मतलब क्या होता है, इसमें HORTUS, होर्टस का मतलब होता है बगीचा। और कल्चर का मतलब खेती करना होता है। कैसे याद करोगे इसका, याद करना, एग्रीकल्चर का मतलब ही होता है खेती होता है, सब जानते हैं कि उसी तरह होर्टी का मतलब होता है हार्ट, मतलब दिल से। सुंदर बगीचे या फूल हमारे हार्ट को अच्छे लगते हैं, तो इसलिए दिल को खुश करने वाली पौधों की कमाई हॉर्टिकल्चर होती है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब वही जो बागवानी उद्यान विज्ञान का विशेषज्ञ होता है। वन हु जो स्टडीज है द आर्ट ऑफ गार्डनिंग का, उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं। हॉर्टस मतलब बगीचा, कल्चर मतलब खेती, हाईएस्ट जो व्यक्ति काम करता है, ये सबको याद होगा। गार्डनर का मतलब क्या होता है, जो बगीचे की देखरेख में शारीरिक काम करता है, उसे बोलते हैं गार्डनर। नेक्स्ट, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल मतलब होता है सत्कार करने वाला, मेहमान नवाज, फ्रेंडली। ये सबको याद होगा, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटेबल, ये वही हॉस्पिटेबिलिटी, ये क्या एडवर्ब है, अतिथि के सत्कार में मेहमान नवाजी। द फ्रेंडली एंड जेनरस रिसेप्शन और एन एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट उसे होता है अतिथि सत्कार। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है, रूट वर्ड है हॉस्पिटेबिलिटी, हॉस्पिटेबिलिटी का मतलब क्या है, नाउन है, TY लगा ना। अब इससे वही भारत में अतिथि की सत्कार देवो भव कहा जाता है, तो वहीं से होस्टिलिटी सत्कार। होस्टिलिटी, होस्टिलिटी, होस्टिलिटी का मतलब शत्रुता, दुश्मन होता है। होस्टेस, होस्टस का मतलब क्या होता है, होस्टस का मतलब ये होता है मेहमान, होस्टेस का मतलब। और एलिटी का मतलब होता है गुण या समता होते हैं। अब इसमें देखो, होस्टिलिटी में तो शत्रुता है, दुश्मनी, ये बिल्कुल उल्टा अर्थ होता है पूरा। हॉस्पिटल से हॉस्पिटलिटी, और होस्टिल, होस्टाइल से हॉस्टिलिटी। होस्टेज मतलब वो एक बंधक होते हैं, पर्सन जो हेल्ड कैप्टिव फुलफिलमेंट डिमांड्स, उसे होस्टेज बोलते हैं। होस्ट मतलब मेजबान। अब इनका रिवीजन कर लेते हैं इनका। तो होमोनिम का मतलब कैसे याद किया था हमने, होमो मतलब समान, नाम समान थे उनके, ठीक है, एक जैसे नाम थे। हनी को मतलब छत्ता था। होनोरेरियम, होनोरेरियम मान्य दे, होनोरेरी वही सम्मान के लिए, होनोरेरी मतलब सम्मान। अवैतनिक पद सम्मान के लिए मिला पद होता है, बिना सैलरी को उसे बोलते हैं ऑनोररी। ऑनरेबल मतलब आदरणीय। हुट मतलब हूट, हूट मतलब होता है उल्लू की आवाज। होड, HORD, होड मतलब भीड़, HORD, होड मतलब भीड़। होरिजन जहाँ मिलते हैं धरती आसमान। होरोलॉजी, होरोलॉजी, होरोलॉजी का मतलब कैसे होता है, समय घड़ी का अध्ययन। आवर मतलब घंटा, और समय, आवर मतलब घंटा का समय।
रोजी मतलब समय कभी होरेंडस मतलब भयानक होता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी फसल। हॉर्टिकल्चरिस्ट वो हो गया क्या नाउन उसको करने वाला। हॉस्पिटेबल हॉस्पिटेबल मतलब मेहमान नवाजी। हॉस्पिटैलिटी से अतिथि सत्कार। होस्टेज मतलब बंधक। होड़ ओड को कैसे याद होड़ ओड और ओड में अंतर। ओड मतलब भीड़ होता है और होड़ मतलब जमा कर। होड़ को कैसे याद किया था एच ओ ए आर डी को किया था हमने बोर्ड से। बोर्ड के एग्जाम से ठीक है बोर्ड के एग्जाम में क्या करते हैं जो पहले ही उनको जमा करके रखते हैं दुकानदार ये मतलब हॉस्पिटेबली हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी और हॉस्टिलिटी में से दुश्मन किसका मतलब है ये भी इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है सत्कार और हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मन किसका मतलब है तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है ये याद हो गया होगा चलते हैं नेक्स्ट। होस्टेज का जो कंफ्यूजिंग वर्ड है हॉस्टल छात्र रहने वाला हॉस्टल मतलब तेजी करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है होस्टेस। होस्टेस मतलब होता है सत्कारणी मेजबान महिला होती है वूमेन जो एंटरटेन करती है किसका गेस्ट का उसे बोलते हैं होस्टेस बोलते हैं। होस्टेस पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है। अभी इसमें देखो होस्ट का मतलब मेजबान ई डबल एस की स्त्रीलिंग पढ़ते हैं शादियों में हवाई जहाज में जो महिला है ई डबल एस आपका होस्ट स्वागत करती है उसे बोलते हैं होस्टेस होस्टेस। कंफ्यूजिंग होस्टाइल मतलब होस्टाइल सतर्कतापूर्ण और विरोधी भाव होता है। हॉट हेडेड मतलब होता है उग्र स्वभाव का गुस्सैल उसे बोलते हैं हॉट हेडेड। जो लोज टेम्पररी वेरी सुन उसे बोलते हैं इम्पल्सिव उग्र स्वभाव का। कैसे ओट मतलब गर्म हेड मतलब गर्म सिर का ये सबको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हप्पी। हप्पी को मतलब झुंझलाया हुआ बात बात पर उठने वाला। एनोइड और इरिटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एंड पीटी थिंग्स उसे बोलते हैं हप्पी। हप्पी यह है हप से बना हप का मतलब होता है गुस्से में जोर से सांस छोड़ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव इससे याद करो हफ हफ से। जब कोई छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता है तो गुस्से में हफ हफ तेजी से सांस करने लगता है तो वो फुला लेता है तो हफ्ती मतलब झुंझलाया हुआ होता है। कंफ्यूजन वर्ड है इसमें। पफी पफी का मतलब सोजा हुआ पी यू डब्ल्यू एफ आई पफी मतलब सोजा हुआ। और पल्फी पल्फी का मतलब रोईंदार बहुत मुलायम होता है पल्फी। हुमस मतलब होता है जैविक। हुमस मतलब जैविक मिट्टी खाद खाद। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सोइल फॉर्म्ड डिकम्पोज प्लांट मैटर उसे बोलते हैं हुमस। हुमस कैसे याद करोगे रूट वर्ड देखो इसमें हुमस को पृथ्वी शब्द हुमस का अर्थ ही होता है पृथ्वी या मिट्टी का ग्राउंड। इसी रूट में हुमन मानव जो मिट्टी से बना है ठीक है। और ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी मतलब जो जमीन से जुड़ा शब्द से बना है। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का नाउन है। निमोनिक्स देख लो इसमें। हुमस में जोड़े ह्यूमन और मस्ट जरूरी से। इंसान ह्यूमन को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधे जरूरी है और पेड़ पौधे उगाने के लिए उपजाऊ काली जैविक मिट्टी यानी हुमस बहुत जरूरी है। हुमोरस मतलब मजाकिया हुमोरस। हुमोरस मतलब होता है मजाकिया हास्य पूर्ण होता है हुमोरस। हुमस का मतलब काबुली चने से बनने वाली एक मध्य पूर्व खाद्य पदार्थ है। हग हग हंग हंग का मतलब होता है बहुमतहीन एक असेंबली पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी हंग। क्या है हंग। हंग मतलब यह है एक लटकना भूतकाल का पार्ट से जो लाक्षणिक है। याद कैसे करोगे जब चुनाव में किसी भी नेता को पूरी सीट नहीं मिलती तो सरकार हवा में लटक जाती है ऐसी उधर लटकती है। बिना बहुमत वाली सरकार संसद को हंग पार्लियामेंट भी कहते हैं। हैंग्ड मतलब होता है फांसी पर लटकना होता है। हरिकेन का मतलब होता है चक्रवात होता है। हरिकेन का मतलब क्या होता है हरिकेन का मतलब होता है चक्रवात भयानक समुद्री तूफान। वोलेंट विंड दैट हैज सर्कुलर मूवमेंट। हरिकेन है इजी के याद हो जाएगा सबको। ये स्पेनिश शब्द है हरिकेन कैरिबियाई देवता जो तूफान के देवता हरिकेन स्पेनिश के हैं। हरी का मतलब जल्दी केन मतलब छड़िए गन्ना। सोचिए कि ऐसा बेन गोल घूमता हुआ तूफान आया जो गन्ने की उखाड़ दिया। हरी का मतलब जल्दी हर अरस मतलब परेशान करना। हरिडली मतलब जल्दीबाजी में। हच HUTCH हच का मतलब छोटे जानवरों विशेषकर खरगोश के रहने का पिंजरे का घर उसे बोलते हैं हच। क्या बोलते हैं HUTCH हच बोलते हैं।
एवोक्स और केज रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स इसे बोलते हैं। याद कैसे करोगे इसे? पुराने समय में एक मोबाइल नेटवर्क आता था जिसका नाम होता था हच, जिसका सिंबल एक छोटा कुत्ता या पग था। हच जो लड़के के पीछे घूमता था। याद रखिए कि एक छोटा सा जानवर, कुत्ता या खरगोश, जो अपने रहने के छोटे पिंजरे यानी हच में जाकर सो जाता। हच को याद रखो, हट से, हट मतलब झोंपड़ी से। हैट एट हैच का मतलब अंडे से बचना, किसी जहाज या छोटा गुप्त दरवाजा। हिच मतलब कहीं रुका उठा। हाइड्रा, नेक्स्ट हमारा हाइड्रा। हाइड्रा का मतलब होता है बहुत सिर वाला काल्पनिक सर्प होता है हाइड्रा। ए सरपेंट विद मैनी हेड्स इन ग्रीक माइथोलॉजी, उसे बोलते हैं क्या? हाइड्रा, HYDR, हाइड्रा, बहुत सिर वाला काल्पनिक। ग्रीक रूट शब्द हाइड्रा का अर्थ होता पानी। ये पौराणिक सांप पानी में रहता था, इसलिए इसका नाम हाइड्रा पड़ गया। निमोनिक से देख लो, आपने मार्वल फिल्म जैसे कैप्टन अमेरिका देखी होगी, उसमें विलेन का ग्रुप होता था हाइड्रा, उसका नारा होता था, एक सिर काटोगे तो दो और निकलोगे। ठीक वैसे ही ये पानी का एक ऐसा सांप है जिसका एक सिर काटो तो कई सिर निकल आते हैं। हाइड्रेंट का मतलब तो सड़क के किनारे लगा पानी का पाइप होता है, जिसे आग बुझाने के लिए पानी निकाला जाता है, हाइड्रेंट बोलते। हाइड्रोग्राफी मतलब होता है जल राशि विज्ञान। हाइड्रोग्राफी ये सबको याद हो जाए, क्योंकि हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। हाइड्रोलॉजी मतलब होता है ये केवल पानी के चक्रों फैलाव का विज्ञान है। और हाइड्रोग्राफी मतलब पूरे जोग्राफी मतलब ये तो पूरे उसका। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर होता है, ये सबको याद हो। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब क्लोज जगह से डर। एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर। हाईमन, हाईमन को कैसे याद किया था हमने? स्तुति गीत या भजन होता है। ये सॉन्ग और म्यूजिक जो पैराइस ऑफ गॉड के उसमें गाया जाता है ना, उसे बोलते हैं हाईमन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके नाउन है। याद कैसे रखोगे इसे? इसे याद करो, हिम, हिम ईश्वर भगवान के लिए प्रयुक्त शब्द है, हिम। जब हम मंदिर या चर्च में बैठकर केवल उसकी यानी हिम भगवान की तारीफ या भजन गाते हैं, उसे वो हाईमन बोलते हैं। हाईमन, हाईमन को कैसे याद करोगे? हिम से। हिम, हिम उस का मतलब सर्वनाम होता है। हेम का मतलब कपड़े से मुड़ा हुआ किनारा को। हाइपरबोले का मतलब होता है अतिशयोक्ति, बात बात बता चढ़ा कर बोलना। एन एक्स एग्रीगेट करना, स्टेटमेंट को नॉट बी टेकन सीरियसली, उसे बोलते हैं हाइपरबोले, अतिशयोक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइपरबोला मतलब गणित। हाइपोकोंड्रिया, हाइपोकोंड्रिया, हाइपोकोंड्रिया का मतलब होता है बिना बीमारी के खुद को बीमार समझना, उसे बोलते हैं हाइपोकोंड्रिया। हाइपोकोंड्रिया, हाइपोकोंड्रिया बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? हाइपोकोंड्रिया। एक्सेसिव प्री ओकेजन विद वन हेल्थ, उसे बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, रोग भ्रम, बिना बीमारी के खुद को बीमार समझ लेना। रूट वर्ड है इसमें। हाइपो का मतलब भी होता है पसली के जो कुर्चा प्राचीन काल में माना जाता है कि पसली के नीचे के अंग में खराबी के कारण इंसान की वजह बीमार होने का वहम होता है। निमोनिक्स से देख लो इसमें, इसे याद रखो। हाइपो मतलब कम काल्पन। कौंड्रिया का मतलब गोली, एक ऐसे आदमी जो पूरी तरह स्वस्थ है लेकिन वो हमें से भ्रम रहता है कि वह बीमार है और डॉक्टर के चक्कर में हाई पावर की रिंग गोली या कैंडिया खाता रहता है, तो वहीं से आया है। हाइपोक्रेसी मतलब पाखंड। और हाइपोथेर्मिया, हाइपोथर्मिया का मतलब अत्यधिक ठंड के कारण शरीर का तापमान बहुत हो जाना, उसे बोलता है हाइपोथर्मिया। अब की रिवीजन करते हैं। पोस्टेज का मतलब भी बंधक होता है, इजी है। पोस्टेज मतलब मेजबान। पोर्टेड गर्म स्वभाव वाला। हप्पी, हप्पी को कैसे याद? झुंझलाया होता, छोटी बात पर गुस्सा होकर हफ हफ हाँफने लगे, वो झुंझलाए। हुमस को कैसे याद किया था? जैविक मिट्टी। हुमन के लिए मस्त उपजाऊ काली मिट्टी होती है। हंग, हंग को कैसे याद किया था? जिसको सरकार बीच में ही बिना बहुमत के सरकार हवा में हैंग हो गई थी। हरिकेन का मतलब होता है चक्रवात। हरिडले मतलब जल्दबाजी। हच, हच को मतलब कट से याद किया था, खरगोश का पिंजरा। हाइड्रा मतलब होता है बहुत सिर वाला सांप होता है। मार्वल विनेन। हाइड्रोग्राफी मतलब जल विज्ञान। हाइड्रोफोर जल से डर। हाईमन को कैसे याद किया था? जो भजन, हिम, ईश्वर की प्रशंसा में गाया जाने वाला भजन, इज हाईमन है। ठीक है। हाइपर बोले अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर। हाइपोकोंड्रिया, हाइपोकोंड्रिया का मतलब क्या होता है? रोग भ्रम, मतलब उसे रोग तो
नहीं, पर उसे वहम है कि ये रोग है, उसे बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। अब मिलती, ये हंग हंग का मतलब होता है लटकना, हैंगड का मतलब फांसी पर लटका दिया होता है। हुमस मतलब होता है जैविक खाद, और हुमस चने में बनी खाद की डिश होती है हुमस। हाइपरबोलिक बड़ा चढ़ा कर, वो हाइपरबोला मतलब गणित का कर्व होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।